तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको। हम लोग 9 स्टेप में से एक स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और अभी 8 स्टेप और बचा हुआ है जिसमें हम लोग मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से और भी काफी सारे कोर्सेज लाइन अप में लगे हुए हैं जो कंप्लीट करेंगे। आज से हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं HTML5। हम लोग लेटेस्ट जो वर्जन HTML5 का मोस्टली उसी को डिस्कस कर रहे होंगे। और कुछ कुछ पार्ट में हम लोग देख भी रहे होंगे कि क्या क्या पार्ट HTML5 में है, राइट। और क्या क्या पार्ट प्रीवियस में था जो अभी नहीं है, राइट। कुछ कुछ पार्ट है जो डेप्रिकेट हो जाता है हर वर्जन में, ओके। तो वो सब भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। देन क्या अभी इस कोर्स जिसका नाम है HTML मास्टरी एंड सेमेंटिक वेब। सेमेंटिक वेब हम लोग स्पेशली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप अगर HTML5 4 अगर पढ़ रहे होगे, या तो HTML5 में ज्यादा कोई बेसिक डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन HTML5 में कंसेप्ट है सेमेंटिक टैग का, ओके। जो हम लोग कुछ भी वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं वो सेमेंटिकली करेक्ट होना चाहिए। सो इस किस लिए है कि हम लोग सेमेंटिक वेब भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। इस कोर्स पे अब कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को मिल रहा होगा सर्टिफाइड HTML डेवलपर सर्टिफिकेट। इसके अंदर हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी साइट्स है उसका हम लोग स्केलेटन जो कंटेंट वाला पार्ट है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इजंट इट। इसमें क्या मॉडर्न सारा एलिमेंट्स मार्कअप क्या होता है वो सब भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। देन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग ऑलरेडी जो हम लोग का वेब फाउंडेशन था हम लोग में डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेसिबिलिटी हमारा साइट के सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, इजंट इट। देन SEO ऑप्टिमाइजेशन, SEO का क्या क्या पार्ट है जो हम लोग लाइक जब भी अपना साइट्स बना रहे होंगे तो SEO का क्या क्या हम लोग ध्यान रख सकते हैं और कैसे SEO फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर्म्स को हैंडल करना सीख रहे होंगे, मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो इमेज, वो सब हम लोग ऐड करना सीख रहे होंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, ओके। सो ऑलरेडी नोट्स आपके ऑफिशियल जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे वहाँ पे शेयर किया गया। बट उसके पहले में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 PDF प्री रिक्विजिट है, उसके बाद है वो सारा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे जो भी 9 कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 9 PDF आपको दिया हुआ है, 9 मॉड्यूल, 9 से 10 मॉड्यूल आई थिंक, ओके। मोस्टली जो हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आई हाईली रिकमेंड MDN डॉक्स, ओके। और उसके साथ साथ आप Web3 स्कूल को भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे हम लोग का मॉड्यूल, हम लोग जिस जो हम लोग का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो हम MDN डॉक से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो MDN, सो ये MDN का ऑफिशियल डॉक्स है, ठीक है। आप VS कोड में भी कभी भी देखोगे कोई पार्ट अगर रेफर कर रहा है, ठीक है, जब आप कोई एलिमेंट वगैरह पे हवर करके रखते हो तो वो भी क्या MDN डॉक्स को ही रेफर कर रहा होता है, इजंट इट। सपोज कोई भी एलिमेंट वगैरह है उसको होवर करने पे वो MDN रेफरेंस दिखा रहा होता है, राइट। तो इसीलिए क्या हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं MDN डॉक्स को। ओवरऑल ये जो हम लोग का HTML का जो कोर्स है और CSS का कोर्स है, ये दोनों पार्ट हम लोग MDN डॉक से ही कवर कर रहे हैं। आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है वो बेसिकली ये सारा पार्ट है। सबसे फर्स्ट नोट्स में आपको बेसिक HTML सिंटेक्स वगैरह के उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। देन सेकेंड में मेटा डेटा, थर्ड में हेडिंग पैराग्राफ्स। तो इसी का वो शॉर्ट वर्जन का नोट्स, राइट। और हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML, ओके। ऑलमोस्ट सब लोग आ ही गए हैं। शुड वी स्टार्ट द सेशन? लाइक आप है रिएक्शन ऐड कर सकते हो तुम सबका। सो हम लोग प्रोसीड करेंगे अब, जल्दी जल्दी। गाइस, मैं आपका रिएक्शन का वेट कर रहा हूँ। यस, तुषार रेडी है, श्रुति रेडी है, श्वेता रेडी है, उपेंद्र रेडी है, ओके। सो लोग स्टार्ट करते हैं। काफी ये बेसिक पार्ट है वेब डेवलपमेंट का, बट बहुत मजा आएगा। इजी है तो इसीलिए अच्छा भी लगता है, और लोग अभी इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट में आप लोग पहले से डिस्कस किए होंगे, राइट। सो हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं कि HTML आपको बचपन से आप सीखते आ रहे हो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, isn't it? मार्कअप लैंग्वेज होता है क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है। जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं ये डेफिनेशन रट के कि अच्छा HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इजंट इट। बट क्या मार्कअप क्या है वो हम लोग कभी डील किए समझने के लिए। सो जनरली क्या है, मार्कअप जो वर्ड है, आप थोड़ा सोचो कि पहले टाइम से अगर बुक जो छपता था, राइट, तो उसके लिए पहले हम लोग रिटर्न पेपर देते थे, जो भी टाइपराइटर वगैरह है। तो उस केस में क्या हम लोग कौन सा पार्ट को इटैलिक करना है, कौन सा पार्ट को बोल्ड करना है, और कौन सा पार्ट को क्या फॉर्मेटिंग करना है, वो हम लोग टेक्स्ट में तो नहीं बता सकते, इजंट इट।
तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, लाइक शेप वगैरह ऐड करने लगे थे। अगर आप शेप वगैरह सपोज लाइक कि ये जो स्टैंडर्ड वर्ड है, ओके, इस वर्ड को अगर हमको बोल्ड करना है, तो इस केस में क्या है कि जो जो पार्ट को हम लोग को बोल्ड करना होगा उस पार्ट को हम लोग ऐसे स्टार दे दे रहे होंगे, लाइक जस्ट फॉर सेक फॉर एग्जांपल, लाइक आपको बता रहे हैं हम कि लाइक मार्कअप क्या होता है, तो इस तरह से क्या इस पार्ट को हम लोग मार्क कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसको बोल्ड करना, राइट। ठीक है, अभी सपोज करो कि ये वाला पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं कि लाइक इसको लाइक थोड़ा इटैलिक कर देना, राइट। तो उस केस में इसके नीचे अंडरलाइन हम लोग कर देंगे, इसका मतलब क्या है, इस पार्ट को इटैलिक करना है, ठीक है। तो ऐसा पुराना कन्वेंशन होता था, मार्कअप वहीं से आया है, ठीक है। ये लाइक एग्जैक्टली ऐसा नहीं करते थे हम लोग, अलग अलग वहां पे मार्क यूज करते थे ताकि लाइक हम लोग राइटर को, टाइप राइटर को बता सके कि लाइक ये पार्ट को इस तरह से प्रिंट करना है, ओके। तो वहां से लाइक मार्कअप आया लैंग्वेज, ये बस एक लाइक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट लाइक हाइपर लिंक से आया है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। हाइपर लिंक्स वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आगे जाके। अब वापस हम लोग जो पुराना डेफिनेशन है एचटीएमएल का उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। लाइक एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर लाइक कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे, वेब में। लाइक वेब में हम लोग कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए एचटीएमएल यूज करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, लाइक टैग्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। टैग्स जो डिस्क्राइब करता है हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक और बहुत कुछ। लाइक टैग्स के थ्रू हम लोग वहां पे बता रहे थे कि ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये एक हेडिंग है, ये पोर्शन एक सेक्शन है, ये पोर्शन एक इमेज है, वगैरह वगैरह, ओके। तो टैग्स क्या कर रहा है, एक मीनिंग कन्वे कर रहा है कि लाइक ये पार्ट ये है, ओके। देन क्या है, आप अगर देखो बिगनर एनालॉजी समझने की कोशिश करो, लाइक मोस्टली अगर आप लोग कोई ट्यूटोरियल वगैरह भी देखोगे तो उसमें यही बोला जाता है कि लाइक एक जैसा हम लोग का स्केलेटन होता है, ठीक है। लाइक उसके ऊपर फिर हम लोग का जो बॉडी होता है, फिर क्या उसके ऊपर हम लोग लाइक ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। तो जो ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं वो हम लोगों का सीएसएस हो रहा है, लाइक स्टाइलिंग, राइट। बट लाइक जो हम लोग का स्केलेटन है वो हम लोगों का लाइक एचटीएमएल जैसा बिहेव करता है। देन क्या जावास्क्रिप्ट से हम लोग फंक्शनैलिटी डालते हैं, तो लाइक जो मूवमेंट वगैरह हम लोग कर रहे हैं वो ऐसा हम लोग रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। काफी लाइक लेगेसी से चला हुआ आ रहा है यही एग्जाम्पल, कुछ खास चेंजेस नहीं है। आप अगर देखोगे लाइक एचटीएमएल बेसिक बॉयलर प्लेट कैसा दिखता है, तो उस केस में क्या सबसे पहले हम लोग ये बता रहे होते हैं एचटीएमएल में कि लाइक ये जो पेज है ये एक एचटीएमएल पेज है, राइट। पहले क्या था, डिक्लेरेशन जो हम लोग यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल लिख रहे होते हैं, एचटीएमएल 4 में आप देखोगे थोड़ा सा लेंदी था, राइट। लाइक वो अच्छा नहीं था, उसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर रहे हैं एचटीएमएल 5 के अंदर। एचटीएमएल 5 में हम लोग बस लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप और एचटीएमएल लिख रहे होते हैं, ठीक है। देन क्या है, लाइक एचटीएमएल से हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो लाइक ये एक रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। रूट एलिमेंट लाइक टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द पेज। इसके अंदर ही लाइक हम लोग का सारा हेड पार्ट आएगा, सारा बॉडी पार्ट आएगा। बॉडी वो पार्ट होता है लाइक जो विजिबल होता है, और हेड वो पार्ट होता है कि लाइक हम लोग बता रहे होते हैं कि इस पेज को कैसे पार्स करना है, ओके। लाइक क्या क्या रिसोर्सेस इस पेज को चाहिए रेंडर करने के लिए, और इस पेज का इंफॉर्मेशन लाइक जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लोग ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर पेजेस के बारे में, वो हम लोग हेड टैग के लाइक अंदर सेट कर रहे थे, ठीक है। अभी लाइक हाउ वेब वर्क्स ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, ब्राउजर, सर्वर, एचटीएमएल। तो ब्राउजर क्या करता है, लाइक एक तरह से विंडो है, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट करता है ये सब पेजेस सर्वर को, ठीक है। फिर सर्वर क्या वहाँ पे एचटीएमएल सीएसएस फाइल स्टोर करके रखा हुआ रहता है, वो भेज दे रहता है जब भी हम लोग का ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है, राइट। फिर क्या लाइक जो एचटीएमएल आ रहा है मार्कअप सेंड बाय सर्वर, जो भी सर्वर से हम लोग का मार्कअप आ रहा है, ब्राउजर उसको इंटरप्रेट करके रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। तो लाइक ये जो एचटीएमएल का पार्ट है इसको रेंडर करना ब्राउजर का काम है। लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे सोर्स कोड बना रहे होते हैं, ब्राउजर वैसा ही 2 कॉपी सोर्स कोड भेज रहा होता है फ्रंट एंड में, जब भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते तो फिर देन ये सर्वर का लाइक ब्राउजर का काम है कि उस पार्ट को रेंडर करना है। रेंडर कैसे करता है वो भी पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे आई थिंक वेब फाउंडेशन में, जब हम लोग रेंडरिंग इंजन वगैरह देख रहे थे, राइट। अभी और सो लाइक अब देखो ब्राउजर क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल सर्वर से मांगा, देन क्या है, सर्वर बोले ओके ठीक है 200 का रेस्पॉन्स भेजा, और जो लाइक एचटीएमएल फाइल है वो ब्राउजर को भेज दिया। देन ब्राउजर क्या उस एचटीएमएल फाइल को पास करके डिस्प्ले करा रहा है, राइट। ये सिंपल प्रोसेस होता है। अभी और कुछ कुछ थोड़ा सा स्टफ सीख रहे हैं, लाइक ये प्री रिक्विजिट है, कुछ कुछ डिस्कस कर रहे हैं लाइक जनरल आइडिया एचटीएमएल वगैरह के बारे में, फिर हम लोग एक एक पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अभी HTML का आप बात करो, लाइक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है, तो लाइक HTML क्या है आपका लाइक स्केलेटन, लाइक कंटेंट पूरा, लाइक वेबसाइट में आप क्या चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो वो सारा पार्ट, ठीक है।
लाइक आप बता रहे हो कि ये पार्ट एक सेक्शन है, ये पार्ट एक इमेज है, ये पार्ट एक पैराग्राफ है, whatever जो भी इस तरह से लाइक आप कंटेंट को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, अलग अलग टैग में रैप अप कर रहे होते हैं, ताकि बता सको लाइक ब्राउजर को लाइक ये पार्ट एक पैराग्राफ है। देन क्या सीएसएस में वही जो मार्कअप होता है उसमें हम लोग कलर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अभी सीएसएस भी हम लोग डेप्थ में जाएंगे लाइक इसके आने वाले लाइक नेक्स्ट कोर्स के बाद। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो लाइक मार्कअप में जनरली हम लोग स्टाइल एनिमेशन और लाइक लेआउट वगैरह का डिस्कशन कर रहे होंगे लाइक सीएसएस में, ठीक है। और मार्कअप में जनरली हम लोग सिर्फ कंटेंट को कैसे लाइक हम लोग बता रहे हैं कि लाइक ये कंटेंट क्या है, ओके, यही पार्ट देख रहे होंगे लाइक स्केलेटन ऑफ आवर एचटीएमएल लाइक वेब पेज, ओके। और इसमें क्या हम लोग का वेब पेज कैसा दिखेगा सीएसएस में वो डिस्कस कर रहे होते हैं। देन जावास्क्रिप्ट में हम लोग लॉजिक वगैरह देख रहे थे, लाइक बटन क्लिक करने पे क्या होगा, फॉर्म क्लिक करने पे क्या होगा, राइट, नेविगेट कैसे कर सकते हैं, वो सारा पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपका एचटीएमएल का पार्ट क्या है अगर आप देखना चाहो तो लाइक सिंपली लाइक यहाँ पे एक H2 ऐड किया हुआ है, H2 टैग है, राइट, एक हेडिंग 2 टैग है, हेडिंग 2 लेवल, सेकेंड लेवल टैग। इसमें क्या हम लोग क्लास एक एट्रीब्यूट ऐड किए हुए हैं, अभी ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट उसके बाद फिर कंटेंट और फिर क्लोजिंग टैग। सिमिलरली सीएसएस कैसे ऐड करते हैं, तो अलग अलग तरीका है सीएसएस ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम लोग इंटरनल सीएसएस ऐड करने के लिए एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसमें हम लोग स्टाइल टैग के अंदर बता रहे होते हैं कि लाइक एक क्लास है टाइटल, जिसमें ब्लू ऐड करना है और कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, ओके। देन स्क्रिप्ट भी ऐसा हम लोग रन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का पार्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों लाइक कॉम्बिनेशन करके लाइक हम लोग का जो ब्राउजर है वो सर्व कर रहा होता है हम लोग लाइक वेब पेजेस, ओके। टूल्स कोड एडिटर वगैरह यूज करते हैं जिसमें आप अलग अलग यूज कर सकते हो, ठीक है। समलाइन टेक्स्ट भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन वीएस कोड लाइक अनबिटेबल, लाइक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में हम लोग वीएस कोड यूज कर रहे होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द डेवलपर, राइट, डेव गाइस। लाइव सर्वर कुछ कुछ आप यूज कर सकते हो, लाइक आपने जो एचटीएमएल फाइल है उसको लाइक जब आप बना रहे हो तो उसको चेक करने के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर, जनरली फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं लाइक कि हम लोग का जो रूट फोल्डर होता है वहाँ पे हम लोग एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रख रहे होते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो हम लोगों का सर्वर हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं वो इंडेक्स डॉट फाइल को ही रेंडर कर रहा होता है, राइट। अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा रिसोर्सेस नहीं बता रहा, लाइक सपोज करो आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि लाइक हमको अबाउट डॉट एचटीएमएल चाहिए, राइट, तो उस केस में वो अबाउट पेज आपको रिटर्न कर रहा होगा, राइट। बट इन केस लाइक आप कुछ भी नहीं बता रहे हो कि लाइक आपको क्या पेज चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स पेज को रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। ये काफी कॉमन है, इसीलिए इंडेक्स डॉट जीएस से ही हम लोग लाइक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से ही है कि हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं सबसे फर्स्ट फाइल। देन स्ट्रक्चर वगैरह ये सब हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग अपने नोट्स में आ जाते हैं, ठीक है। नोट्स को अगर आपको लग रहा है कि नोट्स इनफ नहीं है तो उस केस में आप एमडीएन डॉक्स रेफर कर सकते हो, लाइक यहीं का प्रॉपर कंटेंट हम लोग यहाँ पे उठा उठा के अपने नोट्स में ऐड किए हुए हैं, ओके। सो लाइक लिमिटेड नहीं रहना है, आप और भी सारा पार्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। सो लाइक फर्स्ट पार्ट है एचटीएमएल का बेसिक एचटीएमएल सिंटेक्स, हम लोग देख रहे होंगे लाइक सिंटेक्स क्या है एचटीएमएल का, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले क्यों डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर, ठीक है, देन टैग्स यूज करते हैं कंटेंट वगैरह को बताने के लिए, एलिमेंट्स रैप कंटेंट भी क्या है, एक एलिमेंट है उसके अंदर कंटेंट रहता है जो मीनिंग बता रहा होता है कि कंटेंट क्या है, लाइक पैराग्राफ हेडिंग वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग सिंपली आ जाते हैं लाइक एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट, राइट, कि एक एलिमेंट कैसा दिखता है, ठीक है। और आपको लाइक ये सब कॉमन इंफॉर्मेशन है, लाइक आपको पता होगा लाइक कि एचटीएमएल का फाइल हम लोग डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से सेव करके रख रहे होते हैं। एचटीएमएल इन केस सेंसिटिव है, राइट, लाइक अब अभी कैपिटल पी लिखो या स्मॉल पी लिखो वो सारा टैक्स को लाइक सिमिलर नजर से देख रहा होता है, ठीक है। बट जनरली क्या लोअर केसेस लाइक थोड़ा सा एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम लोग ऑलवेज सारा टैग लोअर केसेस में करते हैं, राइट। क्योंकि लाइक अभी आप जब रिएक्ट डिस्कस करोगे, रिएक्ट पढ़ रहोगे, तो वहां पे हम लोग कंपोनेंट बना रहे होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलवेज जो भी आपका रिकमेंड करो कि जो भी आप टैग वगैरह यूज करो उसके इसमें लोअर केसेस में यूज करो। देन अभी ये एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट है, लाइक एक एलिमेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, क्लोजिंग ओपनिंग टैग क्या होता है। तो लाइक माई कैट इज अ वेरी ग्रम्पी एक कंटेंट है, ठीक है। इस कंटेंट को हम लोग रैप कर रहे हैं टैग के अंदर, राइट। तो यहाँ पे पी टैग हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक जो फर्स्ट हम लोग लिख रहे होते हैं इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। देन हम लोग का कंटेंट आता है, फिर क्लोजिंग टैग आता है, राइट। तो लाइक ये पूरा पार्ट हम लोग मिला के एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक पेज पे क्या सीरीज ऑफ एलिमेंट होता है, लाइक बहुत सारा एलिमेंट होता है, राइट। और नेस्टेड एलिमेंट भी होता है, लाइक एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट।
बट लाइक ये सेम एनाटॉमी स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर रहा था, लाइक ओपनिंग टैग देन कंटेंट फिर क्लोजिंग टैग। ओके, अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या, ये पैराग्राफ ओपनिंग टैग है, लाइक वेलकम कंटेंट है, और ये क्लोजिंग टैग है। अभी आप एचटीएमएल में भी देखो, लाइक कंटेंट को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग टैग में रैप अप कर रहे होते हैं ताकि मीनिंग बता सके, like ये पार्ट ये कंटेंट एक पैराग्राफ है। ओके, अभी अगर इसको कोई भी कंटेंट कोई भी टैग वगैरह में हम लोग पैक नहीं करते, उस केस में भी ये रेंडर कर रहा होगा, राइट। बट क्या लाइक वहां पे मीनिंग नहीं ऐड होगा कि लाइक ये पोर्शन एक पैराग्राफ है। फिर नेस्टेड एलिमेंट का केस लाइक कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है। और लाइक प्रोग्रामिंग लाइक कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड में क्या बहुत बार आप नेस्टिंग सीख रहे होगे, लाइक नेस्टिंग लूप, इफ एल्स कंडीशन में भी हम लोग नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट, तो कभी भी आप नेस्टेड का मतलब ये समझना कि एक के अंदर दूसरा, राइट। लाइक एलिमेंट में बी प्लेस्ड इनसाइड अदर, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, राइट, ऐसा। तो उसको हम लोग नेस्टिंग बोलते हैं। अभी क्या करेक्ट वे, और लाइक कभी कभी क्या होता है, जनरली अगर कोई बिगिनर है एचटीएमएल में भी, लाइक मोस्टली आप लोगों को एचटीएमएल पार्ट आता होगा, राइट। बट कोई है जिनको एचटीएमएल भी अभी भी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या मोस्ट ऑफ द टाइम इशू एक ही होता है कि लाइक गलत तरह से उन लोग टैग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यही पार्ट एक ख्याल रख सकते हो आप कि लाइक आपका जो स्टार्टिंग टैग है, जब नेस्टिंग का केस में जो आपका स्टार्टिंग टैग है, राइट, उसके अंदर का जो कंटेंट है फिर क्लोजिंग टैग, अभी उस कंटेंट के अंदर भी आप कोई टैग ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक सपोज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते लाइक कि आपने पैराग्राफ टैग ओपन किया फिर स्ट्रॉन्ग टैग ओपन किया देन क्या पैराग्राफ क्लोज कर रहे हो देन स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर रहे हो। ये लाइक ओवरलैपिंग बोलते हैं। इससे क्या थोड़ा सा लेआउट वगैरह बिगड़ सकता है आपका, ठीक है। हो सकता है कि ये पूरा पार्ट स्ट्रांग दिखने लगे, या तो फिर थोड़ा लेआउट वगैरह का शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक इनकरेक्ट तरीका है, ठीक है। आपको ऑलवेज प्रीफर करना है कि लाइक एक टैग अगर ओपन किए तो पहले अगर फिर नेस्टिंग का केस में है, तो उस केस में पहले उसको क्लोज कर लेंगे। लाइक सपोज एक पैरा टैग हम लोग ओपन किए देन स्ट्रॉन्ग टैग ओपन किए, तो देन स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग को पहले क्लोज करना है, उसके बाद ही हम लोग को पैराग्राफ टैग क्लोज करना है। ओके, खैर लाइक कोई भी कोड एडिटर वगैरह आप लोग यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या वो गाइड करता है ऑटो सजेशन और ऑटो कंप्लीशन से थ्रू, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट लाइक वॉइड एलिमेंट बोलते हैं, जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, राइट। इसमें आपको लाइक अगर ये सब एलिमेंट आपको यूज करना है तो उसके लिए क्लोजिंग टैग का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप क्या सिर्फ लिखो बी आर और ओपनिंग टैग से ही काम चल जाता है। बट क्या ये जनरल रिकमेंडेड है कि जब भी आप ये सब टैग लिखो तो लाइक यहाँ पे स्लैश ऐड करो, ठीक है। ये जो पॉइंटर है बी आर के बाद स्लैश, एच आर के बाद स्लैश, इनपुट के बाद स्लैश, ओके। सिमिलरली इमेज के साथ, तो इसमें क्लोजिंग टैग नहीं लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइड एलिमेंट। लाइक ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। कैसे इसको यूज करते हैं, तो लाइक अभी देखो इमेज, उसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फिर इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, लाइक एट्रीब्यूट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स का, लाइक जितना आप शॉर्ट्स में आंसर कर पाओ उतना बेटर आपके लिए, ठीक है। लाइक एट्रीब्यूट्स क्या है, लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट टैग्स, राइट, अबाउट एलिमेंट। देन क्या सिंटेक्स स्पेस कोड, अभी कैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स का ऐड करते हैं, तो अगर आप इसका सिंटेक्स देखो तो सबसे पहले क्या स्पेस ऐड करना है नेम के बगल में, मतलब टैग के नेम के बगल में, ठीक है। एट्रीब्यूट फिर इज इक्वल टू फिर वैल्यू, राइट। अब वैल्यू भी डबल कोटेड्स में ऐड करना है, ठीक है। ये सब कॉमन रूल्स है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, जो भी पार्ट अभी हम लोग डिस्कस किए। सो लाइक एक डेमो डॉट एच फाइल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या इस फाइल का नाम हम डॉट एच रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये फाइल एक एच फाइल है, ओके। अभी क्या लाइक VS कोड वगैरह आप कुछ भी यूज करोगे तो वहाँ पे बॉयलर पेट कोड मिलता है हम लोग को। सिंपली आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करना है, ठीक है। और वो फिर आपके बिहाफ में बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटेक्स होता है कोई भी HTML फाइल का, जिसमें अगर HTML5 है तो उस केस में सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप ऐड कर रहे होंगे कि लाइक ये डॉक्यूमेंट क्या है, एक HTML है। देन क्या है उसके बाद सबसे जो रूट एलिमेंट है वो हम लोग का क्या होता है यहाँ पे, HTML, ओके। HTML के अंदर भी हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट वगैरह पास कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हम लोग इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे लाइक थोड़ा और, बट क्या भी और सारा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम लोग का रूट एलिमेंट है, ओके। HTML हम लोग को क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है, बाकी सारा जो टैग्स है वो इसके अंदर होता है, ठीक है।
अभी क्या लाइक इसके अंदर हम लोग हेड, एक हेड का पार्ट होता है लाइक जिसमें हम लोग पेजेस का इन्फॉर्मेशन रख रहे होते हैं, ठीक है। सारा लिंक स्टोर करके रख रहे होते हैं, फेविकॉन, मेटा डेटा, सब कुछ। और इस पेज को कैसे रेंडर करना है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग स्टोर करके रख रहे होते हैं, ठीक है। देन बॉडी वो हम लोग का विजिबल पार्ट होता है, लाइक वो पार्ट जो कंटेंट दिखेगा लाइक यूजर्स को जब भी वो पेज लोड होगा, ठीक है। तो वो बॉडी का पार्ट है। अभी क्या है, इसमें बहुत सारा हम लोग मेटा टैग ऐड कर सकते हैं, वो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक सोशल कार्ड्स कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक ट्विटर के लिए, फेसबुक वगैरह के लिए, राइट। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपका वेबसाइट को शेयर कर रहा है तो उसके इसमें प्रीव्यू जो कार्ड आता है वो कैसे बनता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हेड का पोर्शन के अंदर हम लोग क्या स्टोर करके रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेज, लाइक ये पेज को कैसे रेंडर करना है, क्या क्या लिंक्स है जो इस पेज को चाहिए, राइट, रेंडर करने के लिए, ठीक है। देन फेविकॉन, मेटा डेटा, एवरीथिंग। देखिए ये जो पार्ट है वो विजिबल नहीं होता लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है पेज को समझने के लिए, ठीक है, और पेज को रेंडर करने के लिए। देन बॉडी के अंदर कुछ भी पार्ट आप लिख रहोगे, ठीक है, वो पार्ट आपको विजिबल होगा, ठीक है। लाइक बी हेलो वर्ल्ड। सो लाइक हेलो वर्ल्ड हम लोग को दिख रहा है, राइट। तो कंटेंट वाला पार्ट में हम लोग बॉडी के पार्ट में कुछ भी लिख रहे होंगे वो विजिबल पार्ट है, ठीक है। वो पार्ट रेंडर होके आपको ब्राउजर में विजिबल पोर्शन के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं। ये सब जो बेसिक बेसिक पार्ट है ये सबको हम लोग जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। एचटीएमएल में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 क्लास इज इनफ, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन डेप्थ में अगर आपको जाना हो तो, ठीक है, कि लाइक कैसे यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स का कैसे सिंटैक्स होता है, लाइक तो यहाँ पे पहले एट्रीब्यूट वैल्यू, देन इज इक्वल्स टू, फिर डबल कोट्स के अंदर लाइक वैल्यू ऐड करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू, ओके। और बहुत सारा एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग टैग के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट मिलता है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बुलियन एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। तो बुलियन एट्रीब्यूट के हम लोग ट्रू और फॉल्स हम लोग सेव करके रख रहे होते हैं, ठीक है। जो आप इनपुट्स में और बटन के टाइम पे आप देख रहे होगे क्या, लाइक वहां पे बुलियन एट्रीब्यूट हम लोग पास कर सकते हैं इज डिजेबल्ड नाम का, ठीक है। तो अगर क्या है, कोई भी एलिमेंट में हम वहां पे पास कर रहे हो कि लाइक ये पार्ट डिजेबल्ड रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में क्या वो पार्ट काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जब जब सिनेरियो में क्या डिजेबल ट्रू रहेगा तो उस पार्ट में काम नहीं कर रहा होगा। तो इसका जनरली यूज केस क्या है, लाइक कभी आपको ऐसा फॉर्म वगैरह क्रिएट कर रहोगे जहाँ पे क्या आप नहीं चाहते कि लाइक यूजर उसमें कोई अपडेट कर सकता है, राइट। तो वो इनपुट फील्ड को हम लोग डिसेबल कर देते हैं। देन सिमिलरली जब हम लोग फॉर्म भी हैंडल कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, लाइक जब भी कोई यूजर है क्या फॉर्म को सबमिट कर रहा है, उसके बाद क्या कुछ ड्यूरेशन के लिए हम लोग फॉर्म को लाइक बटन को डिसेबल कर देते हैं ताकि यूजर दोबारा क्लिक ना करे, राइट। दोबारा वो प्रोसेस री इनिशिएट ना हो, ठीक है। लाइक ये सब बेटर प्रैक्टिसेस है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बूलियन एट्रीब्यूट्स क्या है, लाइक ट्रू और फॉल्स में वो वैल्यू कंटेन करके रख रहा होता है, ठीक है। आप इस डिसेबल को ट्रू पास कर सकते हो या फॉल्स पास कर सकते हो। अगर आप ये जो इनपुट फील्ड का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो इस केस में क्या ये जो इनपुट फील्ड है वो यूजर से इनपुट नहीं लेगा क्योंकि हम लोग वहाँ पे डिसेबल कर दिया है। बट इस केस में क्या वो इनपुट फील्ड लाइक काम कर रहा होगा यहाँ पे, लाइक इस डिसेबल पास नहीं किए तो वहाँ पे इस डिसेबल बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ओके। लाइक सारे एलिमेंट्स में बाय डिफॉल्ट फॉल्स फॉल्स रहता है, बट क्या हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बूलियन एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रू फॉल्स में वैल्यू स्टोर करके रखता है, जब भी हम लोग बूलियन एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ट्रू फॉल्स में वैल्यू लेता है। और कुछ कुछ ही है बूलियन एट्रीब्यूट्स, लाइक मोस्टली आप डिजेबल से ही देख रहे होगे, इनपुट के साथ में भी होता है ये और बटन्स के साथ भी होता है, ओके। ओके तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक ये जो पार्ट है वो डिसेबल है, राइट, और ये पार्ट आप काम कर सकते हो। तो इस केस में लाइक ये जो इनपुट फील्ड है वो डिसेबल है यहाँ पे, एक और इनपुट फील्ड है वो भी डिसेबल है, और एक और इनपुट फील्ड है वो डिसेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारा लेआउट वगैरह में अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आप देखो और आगे जाओगे तो क्या क्या हो सकता है, अभी जैसे चेक बॉक्स वगैरह भी आप देखोगे तो वहां पे भी बुलियन में रिजल्ट मिलता है, राइट, कि क्या चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं है, राइट, ट्रू या फॉल्स। तो वो भी एक बुलियन एट्रीब्यूट है। और हम्म तो लाइक
कोट्स को कैसे हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यू में यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली बिगनर वगैरह लोग को ये सब इश्यू होता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक अगर ये हम लोग का टाइटल एक एट्रीब्यूट है, राइट, और इसके अंदर एक सिंगल कोट यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि लाइक डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पास कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। बट क्या किसी किसी किनारे में होगा क्या कि आपको वैल्यूज के अंदर भी कुछ ऐसा करेक्टर वगैरह यूज करना पड़ेगा, लाइक जिससे क्या इशू हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है, लाइक वो वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाएगा, राइट। सपोज करो कि कोलन वगैरह कहीं बीच में हम लोग ऐड करते हैं तो उस केस में वो इशू हो सकता है। तो ऑलवेज प्रिफर करना है कि लाइक डबल कोट्स में पैक करना है और देन क्या सिंगल कोट्स वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं अंदर। और लाइक इसका वॉइस वर्सा भी आप कर सकते हो। स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस किए कि लाइक ये इंश्योर करता है, ठीक है, कैसे रेंडर करना। अभी ये रूट एलिमेंट है, ये मेटा डेटा है, यहाँ पे ये सारा विजिबल कंटेंट है। वाइट स्पेसेस इन एचटीएमएल, ओके। सो लाइक यहाँ पे बोल रहा है ब्राउजर कोलैप्स एग्जीक्यूटिव स्पेसेस। ब्राउजर क्या, ब्राउजर को लाइक मतलब नहीं है लाइक आपका वाइट स्पेसेस से, ठीक है। उसमें वाइट स्पेसेस उन लोग काउंट नहीं करता। वाइट स्पेसेस क्या मतलब, लाइक आप कोई भी पैराग्राफ पार्ट है आपका, उसको लाइक 10 लाइन में आप एक एक वर्ड करके लिख रहे हो तब भी वो सिंगल लाइन में रेंडर कर रहा होगा, ठीक है। तो लाइक व्हाइट स्पेस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बट क्या आप स्पेसिफिकली ऐसा कर सकते हो लाइक प्री टैग यूज करके, उस केस में क्या वो व्हाइट स्पेस का काउंट कर रहा होगा। तो लाइक ब्राउजर कोलैप्स कंसेक्यूटिव स्पेसेस लाइन ब्रेक इनटू अ सिंगल लाइन, राइट। तो ये सिंगल लाइन में उसको रेंडर कर रहा होता है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं यूज इंडेंटेशन और लाइन ब्रेक फॉर मोर रीडेबिलिटी। तो आपको क्या लाइक जो आपको टैग्स वगैरह आप जब यूज कर रहे होगे तो उसमें इंडेंटेशन वगैरह आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो, उससे कि आपका जो कंटेंट का पार्ट है उसमें कोई इशू नहीं आ रहा होता है। अभी क्या लाइक कुछ कुछ करेक्टर रेफरेंस भी होता है, लाइक अगर अभी अपने आप जब कंटेंट लिख रहे हो, राइट, लाइक मोस्टली एचटीएमएल में क्या होता है हम लोग कंटेंट को ही ऐड कर रहे होते हैं। तो उस केस में क्या ये सारा पार्ट जो है आपको लाइक जो ये ग्रेटर देन, लेस देन, फिर डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और %, ये सब हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं यूज कर सकते, लाइक रिकमेंडेड नहीं है। अभी इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करो कि लाइक ये पैराग्राफ, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। अभी क्या ये वाला पार्ट हम लोग का रेंडर हो रहा है, राइट। बट इसके अंदर हम लोग एक ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आइकन, अभी ये जो पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से क्या ये एक हेलो, क्या बोल रहे हैं, हेलो भी टैग है, राइट। बट क्या हेलो टैग है, नहीं, वो एक कंटेंट था, राइट। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि लाइक ये सारा पार्ट यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कैरेक्टर रेफरेंस का क्यों लाइक इंपॉर्टेंस ही क्यों है, क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं गाइस। आप लोग रिस्पॉन्ड करो ताकि लाइक यहाँ पे जिन लोगों को समझ में आ रहा है आप क्या एक चैट रिएक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो ये सारा जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा पार्ट को हम लोग यूज नहीं करते, इंस्टेड हम लोग ये सारा पार्ट यूज करते हैं। लाइक अभी एग्जांपल से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या इशू क्या हो रहा था हम लोग का एचटीएमएल का फाइल के साथ, यहाँ पे कि लाइक हम लोग को ये पार्ट रेंडर करना था स्क्रीन पे। बट क्या जब भी हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे हैं तो वो हेलो को एक टैग टैग समझ रहा है, राइट। उस केस में क्या हम लोग करेक्टर रेफरेंस वगैरह यूज करेंगे। अभी आप इसका अगर आउटपुट देखो तो वो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इजंट इट। बट क्या कुछ इशू नहीं हो रहा है, ओके। सो लाइक ये सारा पार्ट्स जब भी आप यूज करो मेक श्योर कि आप करेक्टर रेफरेंस यूज करो इंस्टेड वो लिटरल करेक्टर, ठीक है। ये सारा जो वैल्यू उसके जगह पे इसका करेक्टर रेफरेंस यूज करना है। अभी जैसे ये सारा जो आपको करेक्टर रेफरेंस दिख रहा है वो इक्विवेलेंट है किसके, ये सारा करेक्टर का, ओके। बट ये सब करेक्टर आपको अवॉइड करना है। आप कुछ कुछ केसेस में ये सब आप ऐड कर रहोगे तो वो अच्छे से काम कर रहा होगा, लाइक सपोज अभी एंड हम, ये जो एंड है इसको हम यहाँ पे ऐसा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, ठीक है। लाइक जो एंड है वहां पे दिख रहा है, बट नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब ये नहीं कि लाइक हमको इसको यूज करना है। ऑलवेज यूज लाइक करेक्टर रेफरेंस, ठीक है। मोस्टली जब ये सब पार्ट आप ऐड कर रहे होगे तो आपका कोड जो एडिटर है वो भी आपको गाइड कर रहा होगा लाइक कि ये लेटेस्ट लाइक सही तरीका नहीं है, आप इसको करेक्टर रेफरेंस से चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक अभी भी वही पार्ट दिख रहा है बट क्या लाइक अभी हम लोग बेटर तरीका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या लाइक एचटीएमएल कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी देख के वो सीख सकता है, राइट। बट ये सारा पार्ट है कि लाइक आपको पता होना चाहिए एज अ डेव, और लाइक अगर आप अपना वेब डेव में करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। हर बेसिक पार्ट लाइक कोर से कोर फंडामेंटल चीज हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये सब बेस का काम कर रहा होता है। इंटरव्यू में लोग यही सब लोग इग्नोर कर देते हैं और
लाइक फिर मामला फंस जाता है। तो कैरेक्टर रेफरेंस समझ में आ गया, लाइक आप रिएक्शन ऐड कर सकते हो ताकि हम लोग और आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया? तुषार, प्राची, श्वेता, गाइस जल्दी से रिएक्शन। ओके ओके, श्वेता, श्रुति, उपेंद्र, सबको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी आगे का पोर्शन में क्या बस कमेंट है। ठीक है, लाइक कमेंट क्या होता है? कमेंट लाइक वो रेंडर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बट हम लोग क्या कमेंट ऐड करके रख रहे थे, लाइक हम लोग खुद समझ सके लाइक वो पार्ट क्या है। अ, अभी देखो, यूजफुल फॉर नोट्स, रिमाइंडर और टेम्परेरी डिसेबलिंग कोड। ओके, लाइक कोई कोड को आप डिसेबल करना चाहते हो कि वो पार्ट ना दिखे, उस केस में आप कमेंट यूज कर सकते हो। कुछ रिमाइंडर आपको चाहिए, उस केस में आप कमेंट यूज कर सकते हो। नोट्स वगैरह के लिए हम लोग कमेंट्स वगैरह यूज करते हैं। लाइक सपोज ये यहाँ पे कमेंट हम ऐड कर रहे हैं, लाइक दिस इज अ पैराग्राफ। टैग। ओके, अभी क्या हम लोग ये जो दिस इज पैराग्राफ टैग है वो हम लोग को विजुअली दिख नहीं रहा होगा इधर। ठीक है, नहीं ना दिख रहा है। ओके, बट क्या वो पार्ट है? तो लाइक हाँ, वो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इजंट इट? सो लाइक इसको हम लोग को इसी में ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं हम लोग। पैरेलली हम लोग कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट्स में। सो लाइक ये फर्स्ट पार्ट है, वो हम लोग का कंप्लीट हुआ, लाइक कुछ इश्यू नहीं हुआ। अभी बेसिक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हम लोग टैग्स कैसे, हम लोग का टैग का एनाटॉमी आप देखो तो किस तरह से होता है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में कंटेंट, और ये पूरा पार्ट को मिला के हम लोग एलिमेंट बोल रहे होते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि लाइक टैग एलिमेंट में क्या फर्क है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा लाइक कि टैग क्या होता है। लाइक एलिमेंट कंटेंट के साथ जब ओपनिंग क्लोजिंग टैग रहता है तो उसको एक एलिमेंट हम लोग बोल रहे होते हैं। ठीक है, बट टैग क्या होता है? लाइक नेम होता है, नेम ऑफ टैग हम लोग वहां बता रहे थे कि ये कंटेंट क्या है टैग यूज करके। देन नेस्टिंग एलिमेंट में हम लोग देख रहे थे कि लाइक एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हम लोग इस तरह से पैक कर सकते हैं, राइट? तो ये हुआ, लाइक सपोज करो ये पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर हम लोग एक स्पैन टैग ऐड कर देते हैं। तो ये जो स्पैन टैग है वो क्या नेस्टेड हो गया, राइट? इसके अंदर है, इजंट इट? ओवरलैपिंग का क्या केस था? सो लाइक ओवरलैपिंग का भी हम लोग सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए बेटर रहेगा कि हम लोग एक H1 लेते हैं। ठीक है, H1 और ये हेलो वर्ल्ड। देन क्या, लाइक इसके अंदर हम लोग एक टैग यूज कर लेते हैं, वेदर वो स्पैन टैग हो। ठीक है, अभी क्या लाइक ऑटो यहाँ पे, लाइक ऑटो कंप्लीशन यहाँ पे ऑन है, जिसमें क्या टैग वगैरह खुद से आ जा रहा है, बट क्या हम लोग कुछ कुछ पार्ट पे यहाँ पे हटा दे रहे होंगे, लाइक यहाँ पे क्या है, रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग इंटेंशनली। लाइक आपको ये पार्ट दिख रहा है कि यार थोड़ा साइज और इसको बढ़ा दिया जाए? सो लाइक 22 सेव, अभी दिख रहा है सही से? तो ये पार्ट को हम लोग इंटेंशनली रॉन्ग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी रॉन्ग बना नहीं है बट अभी हम लोग रॉन्ग कर देते हैं। तो इस केस में क्या, ये जो पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी जैसे ये जो सिंटेक्सली अगर हम लोग देखते हैं तो ये पार्ट थोड़ा सा लाइक इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐड कर देते हैं हम लोग, वर्ड, और इसको पैराग्राफ दे देते हैं हम लोग, और इसके अंदर H1 यूज कर लेते हैं। सो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक पैराग्राफ जैसा ट्रीट हो रहा था, फिर देन ये एक लाइक हेडिंग जैसा ट्रीट करने लगा, राइट? उसके बीच में क्या ये पैराग्राफ हम लोग क्लोज किए, तो उस केस में क्या यहीं पे फिर से वो पैराग्राफ समझ रहा है, देन वापस से हेडिंग, isn't it? बट क्या ये अगर पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे बाहर लिखते तो उस केस में ये सही सही रिजल्ट कर रहा है, राइट? तो क्या ब्रेक कर सकता है आपका, लाइक एचटीएमएल में एरर वगैरह नहीं आता है, बट क्या आप ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करो ताकि आपका लाइक जो भी वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हो वो सिमेंटिकली करेक्ट रहे। ठीक है, तो आई थिंक
ये पार्ट भी क्लियर हो गया। देन क्या है कि वाइड एलिमेंट बहुत सारा वाइड एलिमेंट है HTML के अंदर, जिसमें कि आप अभी ऐसा BR वगैरह यूज कर सकते हो लाइन ब्रेक वगैरह के लिए। तो ये इसका आप अगर सिंटेक्स देखो तो लाइक टैग नेम उसके बाद स्लैश ऐड करना, राइट। आप स्लैश नहीं यूज करोगे, यहाँ पे नोट्स में भी स्लैश नहीं ऐड किया हुआ है, बट क्या आपको ऑलवेज स्लैश यूज करना है, ठीक है। लाइक ये रिकमेंडेड है, जितना भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है उसके साथ आपको ये स्लैश ऐड करना है। जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको हम लोग को वाइड बोलते हैं, ठीक है। जस्ट अ फैक्ट ही है, फैक्ट, उसमें कुछ लाइक जानना वरना का कुछ जरूरत नहीं है। अभी जैसे ये पार्ट है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिब्यूट। लाइक तो इमेज क्या था, इमेज हम लोग का एक वाइड एलिमेंट है, राइट। लाइक सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट वगैरह हम लोग नहीं पास करते। तो अभी क्या इमेज के अंदर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अलग अलग आर्टिब्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिब्यूट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। लाइक सपोज करो ये इमेज तो है, ये तो हम लोग बता रहे हैं कि ये इमेज है, बट ये इमेज का सोर्स क्या है, लाइक ये इमेज क्या चीज का इमेज है, कितना इसका हाइट होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि लाइक ये सारा पार्ट इसमें रहे। अभी अगर आप इसका आर्टिब्यूट्स वगैरह देख रहोगे तो यहाँ पे हम लोग सोर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हर टैग का लाइक अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है, बट क्या इमेज के अंदर सोर्स होता है जो कि बता रहा होता है कि लाइक कौन सा इमेज को वहां पे दिखाना, राइट। तो ये क्या इमेज से हम लोग ये तो डिफाइन कर दे रहे हैं कि लाइक ये एक टैग है, यहाँ पे एक इमेज आएगा, बट वो कौन सा इमेज आएगा उसके लिए वो एक तरह का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो वो हम लोग एट्रीब्यूट्स के पास करते हैं, एट्रीब्यूट्स के थ्रू। एट्रीब्यूट्स का सिंटेक्स क्या होता है, लाइक एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू, देन एट्रीब्यूट्स नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू। अब मेक श्योर लाइक कि टैग और एट्रीब्यूट्स जहां पे स्टार्ट करो उसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, और अगर आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आपको ऐड करना है तो उसके बीच में भी स्पेस होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया पार्ट। बूलियन एट्रीब्यूट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी पार्ट को हम लोग को स्किप नहीं करना है। तो बटन के केस में भी आपको मिल जाता है, लाइक हेलो, यहाँ पे भी डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। और एक बटन को क्या हम लोग डिसेबल नहीं करते। और अभी इसको अगर पार्ट देखोगे कि लाइक किस तरह से वो रेंडर कर रहा है, तो ये एक डिसेबल्ड है, राइट, एक को डिसेबल नहीं करते। तो जो पार्ट को हम लोग डिसेबल कर दिए, क्या उस पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लाइक वो पार्ट लाइक डेड हो गया, राइट। लाइक वो विजिबली दिख रहा है, बट क्या वो पार्ट पे हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इजंट इट। लाइक यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी ऐड कर देते हैं इसके केस में, लाइक हेलो, ठीक है। तो इस केस में आपको हेलो दिख रहा है, राइट। तो सपोज कि आप नहीं चाहते हो कि कोई भी यूजर उस पार्ट को लाइक चेंज कर सकता है, तो उस केस में आप उसको डिसेबल कर सकते हो, राइट। सिमिलरली क्या यहाँ पे एक हेलो बटन है जिसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बट क्योंकि ये बटन डिसेबल्ड है, ओके। देन क्या यहाँ पे एक हेलो बटन और है, हाँ, जो हम लोग यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ये बटन क्या कर रहा है, क्लिक हो रहा है, क्लिकेबल है, इजंट इट। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ये इमेज बटन्स वगैरह का नहीं देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे बुलियन एट्रीब्यूट्स का। लाइक कुछ कुछ एट्रीब्यूट ऐसा होता है कि लाइक ट्रू और फॉल्स में ही अपना वैल्यू स्टोर करके रखा था, ठीक है। वो सारा पार्ट को हम लोग बुलियन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में क्या है कि जब भी आपको ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा होगा जैसे कि हमको ट्रू या फॉल्स में चाहे हाँ या ना वैल्यू होगा, उस केस में उसको बुलियन बोल रहे होंगे, ठीक है। देन लाइक स्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, व्हाइट स्पेसेस, ओके। सो लाइक MDN टॉक्स। सो अभी हम लोग बेसिक एचटीएमएल सिंटैक्स के अंदर ही है, ठीक है। और अगर वाइट स्पेसेस कहाँ पे एग्जांपल इसका, सो लाइक यहाँ पे एग्जांपल है। तो देखो अब ये जो दोनों पार्ट आपको विजिबली यहाँ पे हो रहा है ना, दोनों में लाइक देखो ये अलग लाइन पे लिखे हुए हैं, फिर भी वो क्या एक लाइन पे दिखा रहा है, इजंट इट। तो इस यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि लाइक एचटीएमएल में वो सब कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। समझ रहे हो, व्हाइट स्पेसेस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। लाइक वो आपके कोड में एग्जिस्ट होगा, ओके, बट क्या हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे होते हैं, हम लोग सिंगल लाइन में ही उसको दिखा रहे होते हैं, राइट। दोनों केसेस में क्या वो सिंगल लाइन में ही दिख रहा है, डॉग इज सिली, डॉग इज सिली।
और अगर आगे बढ़े हम लोग तो उस केस में टेम्पलेट एडिटर्स, इसका ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया राइट कि क्या इश्यू हो सकता है, है ना। और फिर कमेंट, राइट, कमेंट भी हम लोग डिस्कस किए कि लाइक कमेंट क्या करता है, कोई पार्ट को लाइक टेम्पोररी हम लोग डिसेबल कर देते हैं। फिर कोई रिमाइंडर वगैरह है, कोई नोट्स वगैरह जो खुद के लाइक आपके लिए बताए कि लाइक ये जो सेक्शन है वो एक एफएक्यू सेक्शन है, इज इट, लाइक फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अभी हम बता रहे हैं आपको लाइक कोई सेक्शन को आप बता रहे हो like, कि ये एक एफएक्यू सेक्शन है। ठीक है, इस तरह से सेक्शन वाइज आप बता सकते हो लाइक ये एक टेस्टिमोनियल सेक्शन है, टेस्टिमोनियल, इस तरह से। ओके, क्लियर हो रहा है पार्ट, ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ इश्यू है, जल्दी से लाइक जिसका जिसका कंप्लीट हो गया रिएक्शन ऐड करो लाइक थम्स अप का, ताकि हम लोग आगे बढ़े। सो तुषार, तुषार का क्लियर हो गया, अमृता क्लियर हो गया, और उपेंद्र, श्वेता, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, श्रुति, और लाइक प्राची, प्रीति, छाया, अनुसर, क्लियर हो गया सारा पार्ट। कुछ कुछ वैल्यू एडिशन हुआ लाइक आपके एचटीएमएल के करंट नॉलेज में। ओके, तो लाइक अभी हम लोग दूसरा पार्ट बढ़ते हैं, मेटा डेटा। ओके, सो लाइक अभी हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसका, जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसका वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग मेटा डेटा पे इसका लाइक कंटेंट वगैरह देख रहे होंगे। सो बैक टू, अभी क्या हेड के अंदर क्या मेटा डेटा वगैरह रखते हैं, ठीक है। सो द हेड एलिमेंट होल्ड मेटा डेटा, जो कि डिस्प्लेड नहीं होता है डायरेक्टली पेज के अंदर, बट क्या वो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर्स को दे रहा होता है, सर्च इंजन को दे रहा होता है, डिवाइस को दे रहा होता है कि लाइक इस कंटेंट को कैसे हैंडल करना है, लाइक जो उसका बॉडी का पार्ट है उसको कैसे हैंडल करना है। वहां पे आप हो सकता है फॉन्ट ऐड कर रहे होगे, लाइक अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड कर रहे होगे, अलग अलग सीएसएस फाइल ऐड कर रहे होगे, इजंट इट, वो सारा पार्ट। तो लाइक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, बट क्या अभी क्या क्या आप देख सकते हो उसके अंदर मेटा डेटा यहाँ पे रहता है, ये विजिबल पार्ट होता है। और लाइक इससे बेटर है कि हम लोग वहीं से देखते हैं, ठीक है। तो आप सो व्हाट्स इन द हेड मेटा डेटा वेब पेज, आप इसको क्या लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, लाइक हाईली रिकमेंडेड है। और लाइक सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि लाइक टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं, इट सबसे टॉप मोस्ट में। तो टाइटल ऐड करने के लिए आपको टाइटल एलिमेंट लाइक सिंपली टाइटल टैग्स का यूज करना है, और वो जो भी आप वहाँ पे ऐड कर रहे होगे लाइक आपके टैब्स में दिख रहा होगा लाइक वो टाइटल। ओके, देन उसके बाद हम लोग मेटा डेटा आ जाते हैं। मेटा डेटा क्या होता है, लाइक अलग अलग तरह का आप डेटा वहाँ पे सेट कर सकते हो, लाइक कौन सा कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हो, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट। लाइक वैसा सारा कंटेंट क्या आप मेटा डेटा में पास कर रहे हो, लाइक अभी आप देखो अगर ये, तो ये मेटा डेटा हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि लाइक हम लोग अगर ये हम लोग रिमूव कर देते हैं तो हम लोग का साइट रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। ओके, सो लाइक अलग अलग मेटा डेटा हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। अभी क्या ये जो टैग लाइक ये जो टाइटल दिख रहा है, राइट, ये पेज का टाइटल है, लाइक इस वेब पेज का टाइटल है। तो आप इसमें यहाँ पे ऐसा सेट कर सकते हो लाइक पीसीपी सेव। तो उस केस में क्या वो टाइटल जब भी आपका टैग खुल रहा होगा ना, तो वहाँ पे पीसीपी वगैरह लिखा हुआ आएगा। अभी लाइक करेक्टर सेट, लाइक ये एक मेटा डेटा है, ये क्या करता है, बता रहा होता है कि कौन सा करेक्टर यूज किया हुआ है इस पर्टिकुलर पेज में, राइट। ताकि लाइक वो करेक्ट करेक्टर सेट यूज करे और हम लोग का पेज रेंडर करे। आप क्या अगर कोई दूसरा करेक्टर सेट वहां पे यूज कर दोगे लाइक, तो आपका जो कंटेंट है वो दूसरी तरह से रेंडर होगा, राइट। क्योंकि मोस्टली लाइक हम लोग इंग्लिश लेटर्स वगैरह भी समझते हैं, तो सारे लैंग्वेज क्या ऐसा इंग्लिश में ही लिखा जाता है कंटेंट। ओके, बट क्या लाइक करेक्टर सेट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या वो जो आपका जो कैरेक्टर वगैरह दिख रहा होता है वो लाइक डिफरेंटली दिख रहा होता है। लाइक सपोज करो अगर आप चाइनीज वहां पे ऐड कर दोगे तो उसके इसमें वो इस तरह से दिख रहा होगा, इसेंट इट। फिर क्या है, आप क्या ऑथर और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हो, लाइक कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो कौन क्रिएट किया, लाइक ये पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल कौन क्रिएट किया, राइट। तो लाइक अगर आप कोई एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे आप ऑथर में अपना नाम ऐड कर सकते हो, लाइक अपनी कंपनी का नाम ऐड कर सकते हो। सिमिलरली लाइक जो आप देखते हो सर्च इंजन में, राइट, कि लाइक कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो एक छोटा सा पार्ट हम लोग को मिलता है, इजंट इट। टू द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो ये लाइक ये तो पूरा पार्ट ही आ गया।
तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, वी आर ऑफर कम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू हेल्प बिजनेसेस थ्राइव टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड। ओके, तो ये सारा कंटेंट कहाँ पे हम लोगों का डिस्क्रिप्शन में, लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो समझ में आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? लाइक ये सर्च इंजन से लाइक एज अ स्निपेट ऑफ योर टाइटल, लाइक एज अ स्निपेट ऐसा काम करता है। लाइक ये जो पार्ट है, जो आपका कोई भी सर्च इंजन जो पढ़ रहा होगा, तो ये पेज को दिखा रहा होगा, लाइक इस पेज के अंदर ये पार्ट है, राइट? वो डिस्क्रिप्शन से हम लोग बता रहे होते हैं। तो ये सारा काफी लाइक क्रिटिकल पार्ट होता है, लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लाइक जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली फ्रेशर्स वगैरह इग्नोर कर देते हैं, जो लाइक कॉर्पोरेट्स में भी नहीं गए और कोई गाइड उन लोग को नहीं किया। ठीक है, तो आपको ऑलवेज डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐसा ऐड करना है, ठीक है, ताकि लाइक आपको इस तरह का आउटपुट वहां पे मिले। देन क्या अदर्स मेटा डेटा में आप जा सकते हो। ठीक है, तो अभी एक ओपन ग्राफ डेटा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ओजी टैग वगैरह भी बोलते हैं। ये क्यों यूज करते हैं? लाइक एक प्रोटोकॉल है, अभी इसमें देखो, ओजी टाइटल मिलता है, ओजी टाइप, ओजी इमेज, ओजी यूआरएल। ओके, तो अभी इस तरह से हम लोग कोई भी साइट्स के अंदर, लाइक कोई भी पेजेस के अंदर हम लोग सेट करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? ठीक है, लाइक सपोज करो यहाँ पे मेटा प्रॉपर्टी ओजी टाइटल, और देन यहाँ पे कंटेंट द रॉक। ठीक है, तो उस केस में क्या वो इस तरह से दिख रहा होगा। लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, टाइटल, राइट? सो लाइक मेटा प्रॉपर्टी दिख रहा है, प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग ओजी कोलन टाइटल, और कंटेंट के अंदर लाइक मोजिला डेवलपर नेटवर्क। तो उस केस में क्या यहाँ पे देखो कंटेंट में दिख रहा है मोजिला डेवलपर नेटवर्क। देन सिमिलरली आप यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो। इसके लिए क्या हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं, ओजी कोलन इमेज। ओके, सो अभी इसमें कंटेंट में जो भी इमेज वगैरह हम लोग यहाँ पे पास कर रहे होते हैं, वो इमेज यहाँ पे हम लोग को रेंडर हो रहा है। सिमिलरली देन ओजी डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम लोग कंटेंट ऐड कर रहे हैं, ये पार्ट एज अ डिस्क्रिप्शन काम कर रहा होगा उस पेज को। तो जब भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह में क्या आपका जो कंटेंट वो शेयर किया जा रहा होगा, तो उस केस में इस तरह से लाइक एक प्रीव्यू वहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, सो लाइक मोस्टली लोगों को, लाइक हम लोग भी जब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं किसी किसी का, तो उस केस में ये सब पूछ लेते हैं, तो उन लोग को नहीं आता है। सो लाइक आपको आ रहा है, ग्रेट। अभी क्या लाइक कभी आप सोच रहे हो लाइक यहाँ पे एम जो दिख रहा है, और लाइक कैनवा में ये सी, और सुधा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में अगर आप पोर्टल पे जाओगे, तो वहां पे भी लाइक ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा ब्रेन का आइकन, वो क्या है? वो फेविकॉन होता है, राइट? वो भी हम लोग कैसे ऐड कर रहे होते हैं? लाइक यहीं पे मेटा डेटा में ही ऐड कर रहे होते हैं। उसके लिए हम लोग लिंक ऐड कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि लाइक ये एक इमेज है, ठीक है, और उसका सोर्स बता रहे होते हैं एचरेफ के अंदर। ठीक है, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली भी ऐड करके सीख रहे होंगे। ठीक है, अभी लाइक मोस्टली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, या तो अभी थोड़ा देर में। आप क्या और सारा भी इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। लाइक सपोज करो कि आप किसी का एप्पल का फोन है, लाइक टैब है लैपटॉप है, राइट? तो उस केसेस में क्या आप अलग अलग आइकन वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, लाइक सपोज करो किसी का इंटरनेट अच्छा चल रहा है, तो वो हाई रेजोल्यूशन वाला फेविकॉन दिख रहा होगा वहाँ पे इंस्टेड लो वाला। सो लाइक देखो आईफोन्स में और टैब में और भी अलग अलग तरह का डिवाइसेस में कौन सा आइकन वगैरह वहां पे दिख रहा होगा, वो हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या लाइक आपको पता होना चाहिए, लाइक फिर आपको जब जरूरत पड़े आप इसको लाइक यूज कर सकते हो। लाइक कंटेंट जब भी आओ एमडेन डॉक्स आओ और यहाँ से कॉपी करो और अपने साइट पे ऐड करो। ओके, लाइक ये सब याद करने वाला कोई पार्ट नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा समझने वाला। बस लाइक ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि लाइक हम लोगों को अगर साइट बनाना है, कोई भी वेबसाइट बनाना है, तो ये सारा पार्ट भी ऐड कर रहे होंगे। इजंट इट? ओके, और और क्या पार्ट इसमें लोग डिस्कस कर सकते हैं? ओके, सो लाइक सीएसएस और लाइक जावास्क्रिप्ट फाइल भी हम लोग यहीं पे ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, और वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट? तो अगर कोई भी फाइल है, कोई भी सीएसएस फाइल, लाइक बहुत सारा सीएसएस फाइल आप ऐड कर सकते हो कोई भी आपके एचटीएमएल पेजेस के अंदर। ठीक है, बहुत सारा एक्सटर्नल फाइल आप ऐड कर सकते हो। उस केस में सिंपली आपको लिंक टैग का यूज करना है। उसके अंदर आपको बताना है कि एक स्टाइल शीट है और उसका सोर्स कहाँ है। ठीक है, तो एचरफ के अंदर आप बता रहे हो लाइक ये जो मेरा फाइल है वो सर्वर में इस लोकेशन पे। ओके, तो उस केस में क्या जब भी आपका वो एचटीएमएल पार्स कर रहा होगा, ठीक है, उसके लिए जब डॉम ट्री क्रिएट कर रहा होगा, तो क्या आपका सीएसएस वाला भी पार्ट को वो पार्स करके वहां पे लाइक दोनों को मिक्स करके लाइक रेंडर करके दिखा रहा होगा। ओके, सिमिलरली एक अगर आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल है, तो उस केस में भी आप वहाँ पे बता सकते हो, स्क्रिप्ट के अंदर आप सोर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पे एक आपका एट्रीब्यूट है डेफर नाम से, ठीक है। ये लाइक काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है। अगर क्या आप यहाँ पे डेफर नहीं ऐड कर रहे हो, उस केस में क्या हो सकता है कि लाइक आपका जो एचटीएमएल कंटेंट है वो लोड लेने से पहले आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल रन कर सकता है। ओके, मेक श्योर कि लाइक ऑलवेज आपका जो एचटीएमएल का फाइल है वो पहले पूरा फुल्ली लोड हो जाए ब्राउजर के अंदर, देन आपको जावास्क्रिप्ट का पार्ट रन करना है। ओके, तो इस केस में आप दो चीज यूज कर सकते हो। या फिर तो सबसे पहला कि लाइक आपका जो भी जो लाइक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है उसको लाइक बॉडी लाइक सबसे एंड में लिखो, राइट। जैसे सपोज करो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग ऐड कर देते हैं, तो ये एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होंगे तो वो एज इट इज काम कर रहा होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी ऐड कर रहोगे तो उस केस में क्या आप वहाँ पे डेफर वर्ड लाइक जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो इस तरह से क्या आप अलग अलग ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा सीएसएस, बहुत सारा साइट्स वगैरह का भी अगर कोई थर्ड पार्टी आइकन वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेक श्योर कि लाइक आपको ऐड करना है। आप ऐड करोगे तभी क्या ये पेज जब भी लोड होगा तो वो पार्ट को ढूंढ के लाएगा और देन क्या लाइक साथ में मिला के रेंडर कर रहा होगा पार्स करने के बाद। ओके, सो मेक श्योर लाइक यहाँ पे सारा जो रिसोर्सेस है आपके जो फाइल को रेंडर करने के लिए वो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। देन क्या लाइक अभी हम लोग सीख गए और लाइक सेकेंड मॉड्यूल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। इसमें और कुछ डिस्कस करने वाला पार्ट नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए राइट कि सीएसएस फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। अब ये जो सिंटेक्स वाला पार्ट है ये सब क्या जस्ट लाइक मेमोरी में आपके सेव होना चाहिए, ठीक है। आप अगर भूल जा रहे हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट हाँ आपको पता होना चाहिए लेकिन हाँ सारा सीएसएस फाइल, सारा जावास्क्रिप्ट फाइल और भी जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेस वगैरह यूज कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग हेड के अंदर ऐड कर होंगे, तभी वो सारा पार्ट बॉडी में दिख रहा होगा। अनटिल क्या होगा उस रिसोर्स के बिना हम लोग का पेज पार्स होके ब्राउजर उसको रेंडर करके दिखा रहा होगा तो कुछ कुछ पार्ट वो ब्रेक कर सकता है। ओके, और क्या जावास्क्रिप्ट में हम लोग देख रहे थे, चाहे तो लाइक जावास्क्रिप्ट का हम लोग सबसे एंड में ऐड कर रहे होंगे लाइक जहाँ पे बॉडी खत्म हो रहा होगा उसके जस्ट पहले। या फिर क्या अगर हेड में ऐड कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग वहाँ पे डेफर यूज कर रहे होंगे, ताकि लाइक हम लोगों का जो एचटीएमएल पेज है ये टोटली लोड हो जाए, देन हम लोगों का लाइक जावास्क्रिप्ट रन करे। अब ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग डॉम मैनिपुलेशन वगैरह सीख रहे होंगे तो ये सब पार्ट हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, कि लाइक डेफर क्यों यूज कर रहे हैं, लाइक क्या क्यों लाइक बेस्ट रिकमेंडेड ये तरीका क्यों है ये। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर डेफर क्या करता है, इंश्योर करता है कि जावास्क्रिप्ट तभी रन करे जब एचटीएमएल फुल्ली पास हो। लाइक हम लोग का एचटीएमएल पूरी पास होके वो लाइक आपका जो ब्राउजर है वो विजिबली वहाँ पे दिखा रहा होगा, उसका डॉम ट्री बन गया होगा तब। सो लाइक इस पार्ट में किसी को कुछ इशू है, और लाइक अगर आपको सारा मेटा सारा ओपन ग्राफ टैग लाइक एक एक टैग्स डिस्कस करने से कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। वो क्योंकि याद करने वाला पार्ट है तो लाइक आप लोग नोट से याद कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना खुद का कोई भी पेज क्रिएट करके। ओके, और जब भी आप भूल जाओ आपको पता होना चाहिए बस लाइक ओपन ग्राफ टैग होता है। मेटा टैग में लाइक हम लोग ऐड कर सकते हैं, लाइक हेड के अंदर अलग अलग मेटा टैग में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट्स दिखा हो भी, ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट, तो हम लोग ऑलवेज जितना भी ये क्या ये है फ्रंट एंड, राइट। तो बहुत तरह का आपको मिलेगा वहां पे बहुत सारा टैग, ठीक है। लेआउट, तो लेआउट। ओके, सो अब ये यहाँ पे देखो ये सारा मेटा डेटा है, इसमें लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या क्या कीवर्ड और मेटा डेटा लाइक बेस यूआरएल क्या है, देन टाइटल ओपन ग्राफ का टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज यूआरएल टाइप, ट्विटर के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पे बना के रख रहे हैं। तो इस तरह से क्या बहुत सारा ओपन लाइक ग्राफ टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट चीज का है तो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, बट क्या ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग एचटीएमएल में ही ऐड कर रहे होते हैं। ये एक एचटीएमएल का पार्ट है, ठीक है, इसको और दूसरे पार्ट में हम लोग नहीं डिस्कस करते। सो अभी क्या लाइक आपको आइडिया हो गया राइट कि कैसे हम लोग जो प्रीव्यू वगैरह दिखता है कुछ भी आप ऑनलाइन वगैरह शेयर करते हो तो वो कैसे दिखता है। ओके, ये पार्ट क्लियर हुआ। हेड का पार्ट क्लियर हो गया, मेटा डेटा वगैरह कैसे हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। बाकी आप नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। गाइस जल्दी जल्दी रिएक्शन ऐड कर सकते हो ताकि लाइक हम लोग आगे बढ़े। सो श्रुति को समझ में आ गया, और उपेंद्र, श्वेता, कुछ भी डाउट है। प्राची, प्रीति, छाया, तुषार, अनुसर, लाइक
कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। ओके। सो लाइक कुछ कुछ पार्ट है कि लाइक जो आपके करंट एचटीएमएल का नॉलेज में हम लोग कुछ कुछ इनहांस कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि मोस्टली एचटीएमएल का पार्ट है कि लाइक हर डेव एस्पिरेंट सीख जाते हैं इंस्टेंटली। तो हम लोग वो सारा पार्ट भी डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक जो लोग इग्नोर कर देते हैं या तो लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। और अभी आगे जाओ, अब देखो लाइक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये डॉक्स में ही है। ये डॉक्स क्या लाइक सालों से पड़ा हुआ है, बट क्या कोई रेफर नहीं करता है, लाइक कोई आके देखता नहीं सबको, ठीक है। तो अभी इस तरह से बहुत सारा फैविकन न्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जितना भी आपको कोड दिख रहा है ना, आप इसको ऐसे कॉपी करना और अपने लाइक पार्ट में लाइक अपना जो लोकल कोई भी पेज वगैरह क्रिएट करो वहाँ पे ऐड करना। अभी ऐसे ये सारा पार्ट है आपको दिखेगा नहीं, राइट, लोकल सिस्टम में, बट कल जाके कल हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे तो देन उस केस में क्या उसका प्रीव्यू आएगा, ओके। अभी हम लोग चलते हैं लाइक थर्ड मॉड्यूल, जो है हम लोग का हेडिंग और पैराग्राफ्स। ओके, तो हेडिंग और पैराग्राफ क्या क्या हो सकता है वो सब लोग डिस्कस करें। तो 6 तरह का हेडिंग होता है, लाइक बचपन से ही ये सब पार्ट आप लोग सीखते आ रहे होगे। इसमें कुछ नया नहीं है, बट देखते हैं कुछ नया हम लोग को मिलता है तो हम लोग नया क्या क्या सीख सकते हैं इस स्पेसिफिकली पार्ट से। तो लाइक जो लेटेस्ट HTML5 है उसमें क्या क्या आया, ठीक है, लाइक टेक्स्ट ओरिएंटेड पार्ट में, ठीक है। तो अभी देखियो लाइक हम लोग का जो हम लोग हेडिंग यूज कर सकते हैं, अलग अलग हेडिंग होता है, पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, एम्फसाइज और इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी लोग नीचे ही देख रहेंगे। बट पहले हम लोग हेडिंग और पैराग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कोई भी कंटेंट को हम लोग हेडिंग में क्यों पैक कर रहे हैं, लाइक क्यों रैप अप करके रख रहे हैं, ताकि लाइक हम लोग बता सके कि like, ये जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वेबसाइट के अंदर, ओके। सो लाइक ये ऑलवेज रिकमेंड करना है कि कोई भी पेज के अंदर एक हेडिंग टैग होना चाहिए जो कि लाइक सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। आप दो HTML लाइक दो हेडिंग टैग वन लाइक रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। आप फिर क्या आप दो H2 यूज कर सकते हो, दो चार H3 यूज कर सकते हो, दो चार H4 यूज कर सकते हो, दो चार H5 H6 यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये अलग 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 6 तरह का हेडिंग है, H1 से H6 तक। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, ठीक है। अभी लाइक कि अगर आप CSS को आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, उस केस में देखो लाइक अगर हम लोग का H1 का फॉन्ट लाइक साइज जो है वो 20 पिक्सल का, इन केस सपोज लाइक, तो क्या हम लोग CSS से लाइक H6 का फॉन्ट साइज उतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? लाइक हम लोग एग्जांपल ही ले लेते हैं, लाइक क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को। तो ये एक H1 है। अभी हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे लाइक केस सेंसिटिव है, राइट। तो आप क्या कैपिटल H1 लिखो या स्मॉल लिखो कोई मैटर नहीं करता, ओके। तो ये भी पार्ट हम लोग प्रैक्टिकली देख लिए। अभी इंस्टेड ये जो बड़ा है हम लोग छोटा यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलवेज हम लोगों को लाइक स्मॉल लेटर वाला ही यूज करना होता है, लाइक कन्वेंशन यही है। अभी इस तरह से हम लोग अलग अलग, सो H2 H3 लाइक ये सारा पार्ट तो हम लोग का आ रहा होगा, राइट। किन लोगों को आ रहा है? लाइक आप कौन सा रिएक्शन ऐड कर सकते हो? सो लाइक आप हार्ट का रिएक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये सारा पार्ट आ रहा है तो। सो श्रुति ये सब जान रही है, ग्रेट ग्रेट। और उपेंद्र भी जान रहा है, श्वेता भी जान रही है। सो अभी से लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग अब हर टाइम सेमेंटिक 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 ही बोलते रहेंगे। क्योंकि लाइक अभी हम लोग सेमेंटिक क्या होता है उसको लाइक बेसिक समझने जा रहे हैं, लाइक सेमेंटिक क्या होता है। अभी देखो इस पार्ट को अगर हम लोग रेंडर करते हैं, ठीक है, लाइव सर्वर में खुल जाओ। तो अभी क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक H1 है तो बड़ा दिख रहा है, राइट। तो इसके हम लोग बचपन में क्या समझते थे कि लाइक कि कोई पार्ट को बड़ा दिखा रहा है तो उसके इसमें हम लोग H1 यूज करना है, इजंट इट? बट क्या ये एक आपका लाइक रॉन्ग फैक्ट है, ओके। तो लाइक सपोज अभी जो हम लोग का H6 है यहाँ पे हम लोग स्टाइल ऐड कर सकते हैं। स्टाइल वगैरह क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आगे जाके, बट क्या स्टाइल ऐड करके इसको हम लोग 50 पिक्सल ऐसा ऐड कर दिया। तो क्या अब ये ज्यादा बड़ा हो गया, राइट? ये बड़ा हो गया ना, ये H1 से ही बड़ा है।
यस इजंट सर। इट? तो अब देखो कि लाइक अभी ब्राउजर किसको इंपॉर्टेंस देगा? अभी ये विजुअली आपको दिख रहा है बड़ा, ओके, बट क्या ब्राउजर के लिए स्टिल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है? आपके एसईओ के लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक H1 टैग है। तो H1 सिर्फ आपका लाइक जो कंटेंट है उसको बड़ा दिखाने के लिए नहीं होता है, ठीक है? समझ रहे हो? H1 वो मीनिंग भी ऐड कर रहा है कि लाइक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस पेज का। ओके, तो यही सिमेंटिक वेब है और यही सब कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है? लाइक अब से हम लोग बहुत टाइम पे तो लाइक जो भी पार्ट आप यहाँ पे लाइक टैक्स वगैरह से अचीव कर रहे हो वो क्या सेसस से इजिली अचीव कर सकते हो, इजंट इट? बट क्या है, लाइक टैक्स क्या करता है, एक मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, ठीक है? कि लाइक ये H1 है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये H2 है तो H1 से कम इंपॉर्टेंट है, H3 है तो उससे कम इंपॉर्टेंट है। और ये ऑलवेज रिकमेंडेड है कि लाइक यहाँ पे दो H1 नहीं होना चाहिए, एक H1 होना चाहिए पूरा पेज में, ठीक है? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो आपका। बाकी आप उसको किस तरह से स्टाइल में दिखा रहे हो, लाइक सपोज करो आप उसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक हम लोग छोटा कर लेते हैं, इसको हम लोग 10 पिक्सल का बना देते हैं। सो 10 पिक्सल भी आई थिंक थोड़ा ज्यादा है, इसको हम लोग 2 पिक्सल का बना देते हैं। ओके, सो अभी क्या हो रहा है? अच्छा, टाइप यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो गया है, एस छूट गया था, ओके। तो अभी बहुत छोटा है बट फिर भी वो इम्पोर्टेंट है, लाइक सी एस आपका जो भी एसईओ वाला पार्ट होगा, राइट? वेब एक्सेसिबिलिटी और लाइक सेमेंटिक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाइक आप ऐसे क्यों समझ सकते हो, लाइक कि आपका जो H1 है, कोई भी आपका स्क्रीन रीडर वगैरह पढ़ रहा है, राइट? हम लोग एक्सेसिबिलिटी में वो सब डिस्कस कर रहे थे, इजंट इट? कि कोई भी आपका स्क्रीन रीडर भी आसानी से आपका साइट पढ़ सकता है, इजंट इट? तो जो आपका पैराग्राफ होगा उसको कुछ अलग डिफरेंटली पढ़ रहा होगा वो स्क्रीन रीडर, ओके? आपका जो H1 है उसको थोड़ा लाइक लाउडली थोड़ा टाइम लेके पढ़ रहा होगा, ओके? तो वो चाहे छोटा दिखे या बड़ा दिखे, इरिस्पेक्टिव वो जो पार्ट है लाइक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के लिए क्या, लाइक हम लोग अपना आंख से देख रहे होते हैं। मशीन्स क्या, लाइक वो सब ये सब पार्ट को देखता होता है, लाइक कि क्या लिखा हुआ है, किस टैग के अंदर पैक है, ठीक है? तो आई थिंक ये एक फैक्ट था जो आप लोगों को लाइक आज से पहले शायद एक्सप्लोर नहीं किए होगे, ठीक है? अब मोस्टली लाइक सेमेंटिक का जो कॉन्सेप्ट है वही HTML5 के बाद ही पॉपुलर होने लगा, ठीक है? तो अभी आप देख रहे होगे लाइक जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट, लाइक जो लेटेस्ट HTML5 है, इसमें बहुत सारा टैग है जो डेप्रिकेट कर दिया गया, ओके? और उसके जगह पे हम लोग कुछ और टैग यूज करते हैं, ठीक है? तो लाइक क्या भी और एग्जांपल देखते हैं, हेडिंग टैग सारा क्लियर हो गया, 1 से 6 तक टैग है, ये आपको पहले ही पता था। बट क्या आपको ये पता होना चाहिए लाइक कि विजुअली इन लोगों का इंपॉर्टेंस ये नहीं लाइक विजुअली पार्ट को बड़ा करके दिखा है, ठीक है? वो मीनिंग ऐड कर रहा होता है कि लाइक ये पार्ट काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसा। तो लाइक टैग से हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग ये भी पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है? नोट्स को, ठीक है? तो वाई स्ट्रक्चर मैटर्स, लाइक रीडेबिलिटी, यूजर्स कैन स्कैन हेडिंग टू फाइंड रिलेवेंट सेक्शन, ओके? तो हेडिंग वगैरह क्यों यूज करते हैं, लाइक रिलेवेंट सेक्शन यूजर वगैरह ढूंढ सके। फिर देन एसईओ वेट हेडिंग टेक्स्ट मोर हेवली देन रैंकिंग पेज, ओके? तो जो हम लोगों का जो टेक्स्ट होता है, जो हेडिंग पार्ट होता है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होता है हम लोग का सर्च इंजन, ठीक है? देन एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन रीडर भी यूज हेडिंग्स टू बिल्ड आउटलाइन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, लाइक जो भी कम सुनते थोड़ा उन लोगों के लिए भी क्या, लाइक स्क्रीन रीडर वगैरह वो सर पार्ट को लाइक नेविगेट कर देता है और लाइक लाउडली पढ़ता है, या तो बता रहा होता है यूजर्स को लाइक ये सेक्शन एक ये पार्ट है, आप इसको लाइक स्किप कर सकते हो या तो आपको सुनना है। स्टाइलिंग और सीएस स्क्रिप्टिंग, सीएसएस जावास्क्रिप्ट टारगेट एलिमेंट विदाउट टैग्स देयर आर नथिंग इनटू हुक। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पैराग्राफ हम लोग देख रहे थे, ठीक है? तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये टॉप लेवल टाइटल है। फिर क्या आप कुछ कुछ सेक्शन का वगैरह टाइटल ऐड कर सकते हो, और इस तरह से क्या आप बहुत सारा सब सेक्शन वगैरह क्रिएट करो तो अलग अलग हेडिंग ऐड कर सकते हो, ओके? मेक श्योर कि लाइक आपका जो H2 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है H3 से, H1 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक टॉप लेवल है। तो आपको जब कंटेंट आप स्ट्रक्चर कर रहे हो तो लाइक ये सब सोच समझ के रखना, ठीक है? ये नहीं कि लाइक आपने जो आपका लाइक सपोज करो रिज्यूमे का एक छोटा सा पेज बना रहे हो, तो उस केस में ऐसा नहीं करना है कि लाइक क्वालिफिकेशंस को H3 में पैक कर रहे हैं और क्या क्या कॉलेजेस वगैरह उसको H2 में पैक कर रहे हैं, राइट? तो ये सिमेंटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है? लाइक जो आपका H2 है, ठीक है, लाइक क्वालिफिकेशन वो H2 में होना चाहिए, और जितना सारा कॉलेजेस का आप नाम ऐड कर रहे हो वो H3 में होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन जो वर्ड है उससे लेस इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखता है। सो ये अभी हम लोग देख लिया पैराग्राफ क्या है। तो क्या एक तरह से कोई भी टेक्स्ट को आप क्या इसमें रैप कर सकते हो पी टैग के अंदर, और ब्राउजर इंस्पेक्ट स्पेस अराउंड बिलो डिफॉल्ट। तो क्या लाइक जो भी आप कोई भी पार्ट को पैराग्राफ में ऐड कर रहे होगे तो वो लाइक अपने ऊपर और नीचे थोड़ा सा स्पेस ले लेता है। ठीक है, वो एकदम न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, पूरा एरिया ब्लॉक कर देता है। ये स्टैंड अलोन, दिस इज स्टैंड अलोन टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। पैराग्राफ क्या होता है लाइक ये समझाना भी नॉट अ बिग डील, इसको समझना और समझाना। सिंपली ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई भी कंटेंट को पैराग्राफ में पास कर सकते हो। तो ये क्या आपके कोई भी एलिमेंट के बगल में स्टार्ट नहीं होगा, ऑलवेज न्यू लाइन में स्टार्ट होगा, और कुछ भी आप इसके बाद ऐड करना चाहो तो वो उसके नीचे ही ऐड होगा। लाइक सपोज एच, एच उसके नीचे आ रहा, राइट। ये सब बेसिक बिहेवियर है, लाइक उस टैग में बेसिक ये सब प्रॉपर्टी सेट किया हुआ है। तो अभी हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक हम लोग का पैराग्राफ और हेडिंग क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखते हैं लाइक इम्फेसाइज और इम्पोर्टेंस वगैरह का कंसेप्ट। आगे बढ़े जल्दी से, लाइक चैट में, सॉरी चैट में नहीं, आप रिएक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो अमृता को समझ में आ गया सब कुछ, और जल्दी जल्दी गाइस, कोई पार्ट में आपको इश्यू वगैरह हो तो आप क्या इंटरप्ट कर सकते हो, लाइक उस पार्ट को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो उपेंद्र को समझ में आ गया, श्रुति को समझ में आ गया, और छाया, श्वेता, प्रीति, प्राची, लाइक गाइस आप लोग रिएक्शन ऐड करो जल्दी से, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ओके लाइक ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नुसर को भी प्राची को भी, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो यही कॉन्सेप्ट था कि लाइक प्रेजेंटेशनल एक होता है कुछ, एक होता है आपका सिमेंटिक, ठीक है। तो हम लोग को ऑलवेज फॉलो करना है सिमेंटिक्स। जो प्रेजेंटेशनल वाला पार्ट है वो हम लोग सीएसएस से अचीव कर सकते हैं। तो आज के बाद से लाइक नाउ ऑनवर्ड्स आपको कभी भी कोई भी पार्ट है उसको सिमेंटिकली करेक्ट लिखना है, ठीक है। आपको H1 उसको ऐड करना है जो लाइक H1 के लायक नहीं है, उसको लाइक सब हेडिंग, वो सारा पार्ट। सो अभी देखो ये स्पैन टैग है, ठीक है, और ये लाइक इसको हम लोग कॉपी ही कर लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो लाइक सेमेंटिक जल्दी से नहीं समझ में आता है फर्स्ट ग्लांस में, बट कोई टफ पार्ट नहीं है, तो लाइक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि लाइक एक ये भी है माई हेडिंग जो एक स्पैन टैग के अंदर है, ओके। देन क्या हम लोग का H1 भी है, दोनों में कंटेंट सेम है, इजंट इट। लाइक दोनों में हम लोग माई हेडिंग ही कंटेंट सेट करके रखे हुए हैं, बट क्या स्पैन कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, बट H1 एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, लाइक ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग लेवल, लाइक टॉप लेवल हेडिंग है, इजंट इट। बट स्पैन कुछ नहीं बोलता, स्पैन बोलता है बस ये कंटेंट है, ओके। सो लाइक आप कुछ भी लाइक अगर आप इसका दोनों का प्रेजेंटेशनल पार्ट देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है ना, दोनों सेम दिख रहा है। ये पार्ट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, लाइक इन लोगों का जो फॉन्ट साइज है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बट क्या यहाँ पे बेजर बिग डिफरेंसेस क्या है सिमेंटिक का, लाइक H1 एक सिमेंटिक टैग है और स्पैन एक सिमेंटिक टैग नहीं है। स्पैन का मतलब कुछ नहीं होता है, बट H1 का मतलब होता है कि टॉप लेवल हेडिंग टैग, ओके। तो अभी से लाइक जब तक ये पूरा एचटीएमएल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है हम लोग सिमेंटिक 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 ही कर रहे हैं, ओके। और लाइक इसीलिए कोर्स का भी नाम है HTML मास्टरी एंड सिमेंटिक वेब, ओके। लाइक मोस्टली आपको HTML का बेसिक्स आता होगा, बट सिमेंटिक हो सकता है आपके लिए थोड़ा न्यू, ओके। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अभी आपको टैग्स भी लाइक जैसे सारा H1 से H2 से H6 क्या है वो सारा सिमेंटिक टैग है। P क्या है, सिमेंटिक टैग है। P क्या बता रहा था, ये पैराग्राफ है। H1 क्या बता रहा था, ये लेकिन टॉप लेवल है। H2 क्या बता रहा था, सेकेंड लेवल है, ऐसा सा। बट स्पैन क्या है वो नहीं बता रहा है कि क्या है, ओके। देन क्या है, और सारा सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक टैग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी नॉन सेमेंटिक के साथ एक और आपका आता है डिव। अब डिव क्या है लाइक पता नहीं, ठीक है। डिव कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता है, बट क्या अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि लाइक ये एक फुटर है, ओके। अब इसका मतलब क्या, इस कंटेंट के अंदर लाइक इस पोर्शन के अंदर जो भी एक फुटर है, इजंट इट, लेकिन ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। देन सिमिलरली आप इस तरह से नैब ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से लाइक हेडर ऐड कर सकते हो,
और इस तरह से मेन ऐड कर सकते हो, ठीक है, और सेक्शन ऐड कर सकते हो, और आर्टिकल ऐड कर सकते हो, और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। बट ये सारा टैग क्या कर रहा है, एक मीनिंग कन्वे कर रहा है कि लाइक ये पोर्शन मेन पोर्शन है, ये एक हेडर है, ये एक नैप बार है, ये एक आर्टिकल है, ये एक असाइड है। असाइड साइड बार को हम लोग असाइड वगैरह से बता रहे थे कि लाइक ये साइड बार है, ओके। तो ये सारा क्या टैग, क्या है, सेमेंटिक टैग है। लाइक ये सारा टैग एक मीनिंग कन्वे कर रहा है पेजेस के अंदर। बट ये दोनों जो टैग आपको दिख रहा है वो नॉन सेमेंटिक है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर वगैरह के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं डिव वगैरह का, बट कहीं ये टैग मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता है, ओके। लाइक नाउ ऑनवर्ड्स आपको ये पार्ट क्लियर हो गया, लाइक सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक, ठीक है। अभी और हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो यही सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी के लाइक अपने बचपन के क्लासेस में कभी अगर एस्टिमल वगैरह डिस्कस किया होगा ना, लाइक ये पार्ट क्लियर हो गया ना, सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक, प्रेजेंटेशनल वाला और सेमेंटिक में क्या फर्क है, इजंट इट। अलग अलग टैग भी देख लिए हम लोग जल्दी से, लाइक जिसको जिसको क्लियर हो गया रिएक्शन ऐड कर सकते हो। ओके, लाइक सो वी हैव अ न्यू स्टूडेंट संभवी। ओके गाइस, नो वरीज। लाइक संभवी आप लोग कुछ भी पार्ट नहीं समझ में आए आप इंटरप्ट कर सकते हो, ओके। तो आगे बढ़े हम लोग। तुषार, उपेंद्र, श्वेता, ठीक है। आगे क्या हम लोग को डिस्कस करना है। सर एक चीज अनुस, पूछना था। हाँ हाँ पूछिए सर। पूछ रहे थे कि जैसे स्पैन टैग के लिए जैसा बोले, बहुत सारे हम्म। स्पैन टैग तो करते ही हैं या करना पड़ता है, तो या क्या ही नहीं करना है या एक सर्टेन सिचुएशन है जहाँ यूज कर सकते हैं? नहीं, लाइक देखिए सर, अभी सेमेंटिक हम लोग टैग तब यूज कर रहे होते हैं लाइक जब पार्ट को बताना होता है। लाइक सपोज स्पैन वगैरह का कब हम लोग यूज कर रहे होंगे, आपको एग्जांपल देते हैं। तो लाइक हम लोग के पास एक पैराग्राफ है, सपोज लाइक लाइक वेलकम टू, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ओके। सो लाइक ये एक पार्ट है जो भी अगर हम लोग देख रहे होंगे कैसे रेंडर कर रहा है, सिंपली ऐसा रेंडर कर रहा है, इट। बट अभी ये पैराग्राफ में क्या हम लोग ये बता दे रहे हैं कि ये पूरा पार्ट एक पैराग्राफ है। बट अभी क्या, अगर हम लोग यहाँ पे स्टाइल वगैरह ऐड कर रहे होंगे तो उस केस में ये पूरा पार्ट में अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अभी इस टैग, सपोज प्रोफेशनल जो वर्ड है ना, इसको हम लोग स्पैन टैग के अंदर पैक कर देंगे, और इसको यहाँ पे पैक कर दिए। अब इस केस में क्या, यहाँ पे अगर कुछ हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे स्टाइल वगैरह, तो वो सिर्फ कहाँ पे, किस पे, लाइक किसको इफेक्ट कर रहा होगा, तो सिर्फ प्रोफेशनल जो वर्ड है उसको। लाइक स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर और एक्वा, फाइन। तो अभी क्या, लाइक ये पार्ट को वो सिर्फ अफेक्ट कर रहा है, तो ये सारा सिनेरियो में लोग स्पैन टैग यूज कर रहे होंगे, राइट। बट अभी पूरा आप देखो कि ये पूरा पार्ट क्या है, एक पैराग्राफ है, राइट, क्योंकि ये कुछ मीनिंग तो ऐड नहीं कर रहा है, इजंट इट। बट क्या मतलब कहने कंटेंट का है यहाँ कि पे। जो मेन टैग टैग है वो हम लोग सेमेंटिक ही यूज करेंगे, शायद हाँ जैसे हाँ हाँ, होते या हैं कहीं कहीं पे लाइक उस अभी, हिसाब से। अभी जैसे ये जो पैराग्राफ है ना, इसको हम लोग स्पैन नहीं करेंगे, ठीक ठीक है। है, समझ गए। इसको स्पैन कर देंगे तो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है कि लाइक ये एक पैराग्राफ है, सही ओके। बात है। ठीक है, ठीक। ओके सो गाइस, और किसी को कोई क्वेश्चन है, या फिर हम लोग आगे बढ़े। तो लाइक बहुत सारा टैग जो है HTML5 में डेब्रिकेट हो गया। लाइक प्रोग्रामिंग में डेब्रिकेट का मतलब होता है कि लाइक डिसकंटिन्यू हो जाना, या तो हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते और पहले यूज किया करते थे, ओके। उस केस में लाइक अभी बहुत सारा टैग है, लाइक जैसे जब हम लोग छोटे थे तो लाइक बोल्ड वगैरह टैग ऐसा होता था, ठीक है। आई थिंक बी टैग होता था। सो कुछ लिखते हैं हम लोग यहाँ पे और रेंडर करके देखते हैं। हाँ, तो लाइक बी टैग रेफर करता था बोल्ड को, इजंट इट। बट क्या बोल्ड की जगह पे अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग यूज करते हैं। यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट है, लाइक दोनों एक जैसा दिख रहा है, इजंट इट। बट क्या हो रहा है, ये बोल्ड क्या कर रहा होता था, सिर्फ कंटेंट को बोल्ड दिखा रहा होता था, ओके। लाइक कोई मीनिंग ऐड नहीं कर रहा होता।
अभी लाइक ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो HTML5 में है हम लोगों के पास, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। लाइक ये जो पार्ट है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है। ओके, सो लाइक इंस्टेड बी हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी क्या है, लाइक सपोज करो यहाँ पे ये बोल्ड दिख रहा है, इजंट इट। अभी लाइक इसका हम लोग क्लास नेम चेंज कर, लाइक क्लास क्या स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल इसको चेंज करके बोल्ड हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। लाइक वेट फॉन्ट डैश वेट 100, ओके। तो इस केस में वो फॉन्ट लाइक बोल्ड नहीं रहा, ओके, बट फिर भी ये क्या स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, एक मीनिंग कन्वे कर रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। तो लाइक जो सारा पार्ट हम लोग CSS से अचीव कर सकते हैं वो सारा पार्ट हम लोग डेप्रिकेट कर दिया HTML फाइल पे अपने, ठीक है। मेजरली यही फर्क है। और कुछ कुछ सिंटेक्स थोड़ा बेटर हुआ। लाइक HTML4 में ना बहुत लेंदी लिखना पड़ता था यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है। आपको HTML4 का दिखा रहे हैं कभी, बट क्या अभी का काफी इजी है कि आप यहाँ पर डॉक टाइप HTML ऐड कर रहे हो तो वो क्या, वो एक HTML5 का पार्ट है, इजंट इट। और ये बोल्ड और ये स्ट्रॉन्ग में डिफरेंसेस समझ में आ गया कि लाइक स्टाइल से हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, इजंट इट। तो हम लोग को ख्याल ये रखना है कि हम लोग का जो कंटेंट है वो सेमेंटिकली करेक्ट रहे। तो अभी लाइक एक पैराग्राफ टैग लेते हैं हम लोग, बोलते हैं दिस इज योर इंस्ट्रक्टर। और ये जो सूरज वर्ड है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइक अभी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस केस में अगर लाइक कोई भी एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर या तो कोई स्क्रीन रीडर इसको पढ़ रहा होगा तो किस तरह से पढ़ रहा होगा, लाइक दिस इज योर इंस्ट्रक्टर, फिर रुक के थोड़ा सा सूरज, ऐसा लाइक। तो कोई जो लाइक जिसको विजिबल नहीं हो रहा है, लाइक जो नहीं देख पा रहे, जो सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है, वो सब भी क्या अच्छे से कंटेंट को पढ़ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, ठीक है। अभी जैसे इस तरह से अगर हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं दिस इज योर इंस्ट्रक्टर सूरज, तो लाइक सूरज में कोई मीनिंग ऐड नहीं हो रहा है, राइट। ओके, लाइक जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहे हैं तो वहां पे बता रहे लाइक सूरज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको थोड़ा लाउडली पढ़ना है या थोड़ा रुक के पढ़ना है, ऐसा। ओके, सो लाइक इससे थोड़ा क्लियर हो रहा होगा लाइक कि जो भी पार्ट है लाइक स्टाइल से जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग CSS वगैरह से अचीव कर रहे होंगे। और जो सारा पार्ट लाइक जिसको स्ट्रॉन्ग बताना होता है, लाइक जिसको एक्चुअली में बताना है कि लाइक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टैलिक करना है, तो IEM होता था पहले, आई होता था, राइट। उसके लिए भी हम लोग EM यूज करते हैं अभी, लाइक सपोज करो आई हेलो। तो ये आपको इटैलिक में दिख रहा है, इजंट इट। बट क्या ये सिर्फ स्टाइल के लिए था पहले इटैलिक में, पुराने वाले HTML के अंदर। अभी वही पार्ट को अगर हम लोग हेलो लिखते हैं तो ये भी लाइक इटैलिक में ही दिख रहा है, बट क्या ये एक मीनिंग भी ऐड कर रहा है, ओके। सो ऑलवेज प्रीफर EM लाइक आई से, ठीक है। और लाइक अगर बी यूज करना है कहीं पे तो उससे जगह पे आपको स्ट्रॉन्ग यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये पोर्शन, लाइक ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नोट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। नोट्स में भी देखते हैं लाइक क्या क्या कुछ लाइक लेटेस्ट अपडेट वगैरह कुछ मिल जाएगा हम लोगों को। तो अभी मार्कअप क्या करता है, लाइक अगर सेमेंटिक हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या करता है, SEO काफी अच्छा कर देता है। एक्सेसिबिलिटी लाइक स्क्रीन रीडर नेविगेशन अच्छे से होता है, राइट। लाइक सपोज आपका कोई आप सेक्शन वगैरह बना रहे हो, कोई भी पार्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो आपका H1 है वो पहले पढ़ेगा स्क्रीन रीडर, देन आपका H2, देन आपका पैराग्राफ, ओके। समझ में आ रहा है आपको ये पोर्शन, लाइक इसीलिए हम लोग लाइक सेमेंटिक टैग वगैरह का यूज करते हैं। और अभी देखो एम्फसाइजेस को EM बोलते हैं, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इंडिकेट स्ट्रेस, लाइक ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ऐसा। और डिफॉल्ट स्टाइल क्या, इटैलिक ही भी दिखता है। स्क्रीन रीडर क्या करता है, लाइक हो सकता है टोन जब अपना बोल रहा होगा ना तो चेंज कर रहा होगा, ओके। लाइक सपोज करो कि अभी यही वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग EM में पैक कर देते हैं। तो अभी क्या हो सकता है कि लाइक जो स्क्रीन रीडर है वो पढ़ रहा होगा लाइक दिस इज योर इंस्ट्रक्टर सूरज, ऐसा, राइट। कुछ भी टोन चेंज कर रहा होगा लाइक ताकि जो यूजर्स है जो सुन रहे हैं, राइट, उनको थोड़ा ध्यान जाए उस पार्ट पे, ओके। तो लाइक और क्या, ओनली व्हेन मीनिंग एम्फसाइज नॉट, लाइक इसमें कंसेप्ट क्या, लाइक हम लोग को इटैलिक नहीं बनाना होता है, ठीक है। इटैलिक हम लोग CSS से ही बना सकते हैं। बट क्या जब भी ऐसा कुछ कन्वे करना है मीनिंग तो हम लोग EM का यूज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हैं। यही मेजरली डिफरेंस था। तो जिसमें इंपॉर्टेंस दिखाना है उस केस में स्ट्रॉन्ग, और जिसमें क्या थोड़ा सा ध्यान लगना चाहिए यूजर्स का तो उस केस में हम लोग EM यूज करते हैं। और अभी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो EM वगैरह जो भी है ना वो लाइक अंदर यूज होता है कोई पैराग्राफ के अंदर, राइट। सपोज करो कोई पैराग्राफ है
तो उस केस में वो ध्यान से पढ़ने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं लाइक दिस इज वेरी, फिर हम लोग बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद बोल रहे हैं प्लीज रिमाइंडर, ठीक, प्लीज रिमेम्बर। तो लाइक ये जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है कि इंपॉर्टेंस ऐड कर रहा है, और ये ईएम है, ये थोड़ा स्ट्रेस वहां पे दे रहा है, लेकिन इस पार्ट पे ध्यान दो, ओके। तो अभी इस पार्ट को कोई स्क्रीन रीडर पढ़ रहा होगा तो थोड़ा अपने ट्यून से पढ़ रहा होगा, ओके। लाइक जैसे हम लोग ऐसा नहीं पढ़ रहा होगा लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेम्बर, ओके। थोड़ा लाइक गाइस, आप लोग भी स्नैक्स वगैरह लेके बैठो, ठीक है, वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ। एक सेकेंड। क्या, तो अभी क्या लाइक ये वाला पार्ट को हम लोग ब्राउजर कैसे लाइक सीनेटर कैसे डिस्कस कर रहा होगा, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेम्बर, ओके। लाइक अगर इस तरह से बोलना चाहते हैं तो हम लोग सिमेंटिक सब कुछ यूज कर रहे हैं, बट अगर आप लोग इस तरह से बोलना चाहते हैं लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्लीज रिमेम्बर, तो उस केस में ये सब टैग वगैरह यूज करने का जरूरत नहीं है, ओके। यूज केसेस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो बहुत सारा पार्ट डेब्रिकेट कर गया, लाइक जैसे बिग फॉन्ट, ठीक है, और ये बहुत सारा टैग है, लाइक आप उसको देख सकते हो, ये गूगल करना पड़ेगा आपको। सो लाइक डेब्रिकेटेड, लाइक स्पेलिंग, एक सेकेंड गाइस, डेब्रिकेटेड प्रेजेंटेशनल टैग, सर्च। हम्म तो देखो ये सारा जो टैग है वो पहले होता था पुराना जमाना में, लाइक जैसे यू टैग यूज करते थे अंडरलाइन के लिए, लाइक क्लास 5 में ये सब हम लोग पढ़ रहे होते थे, बट ये अभी वो सब नहीं करना है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा टैग है जो हम लोग यूज नहीं करते, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा टैग हम लोग यूज नहीं करते, ओके। सिमिलरली बहुत सारा आर्टिबिट भी यूज नहीं करते अभी, वो सारा पार्ट कहाँ पे चला गया, वो प्योरली सीएसएस पे चला गया। तो ये सब जनरल नॉलेज के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट लाइक कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म लाइक व्हेन यूज इन सीएसएस इंस्टेड, ठीक है। तो सीएसएस कब यूज करना है, यहाँ पे बोला गया इफ यू ओनली नीड इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन फॉर प्रेजेंटेशनल, रैप विथ स्पेन एंड लाइक सिमेंटिक, ओके। सो लाइक यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जब भी ऐसा कोई भी पार्ट है, अगर हम लोग बोल रहे हैं ना बी टैग नहीं यूज करो, इटैलिक नहीं यूज करो, आई नहीं यूज करो, ओके, तो उस केस में आपको अगर कुछ पार्ट ऐसा है जिसको बोल्ड दिखाना है, इटैलिक दिखाना, तो आपको क्या करना है। तो अभी हम लोग वही जो डिस्कस कर रहे थे वही, कि आपको कोई भी पार्ट को स्पैन में भरना है, पैक करना है, और उसके अंदर आप सीएसएस इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे अभी अब ऊपर वाला एग्जांपल था, ठीक है, तो उसमें हम लोग यही देख रहे थे, ओके, लेकिन कोई भी पार्ट को हम लोग ऐसा स्पैन में से पैक करेंगे और यहाँ पे क्लास ऐड कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये इटैलिक दिख रहा होगा, या तो जो भी क्लास हम लोग ऐड करेंगे उस पार्ट वहां पे अप्लाई हो जाएगा, isn't it? बट क्या, मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो सीएसएस उस सिनेरियो में यूज करना है जब आपको कोई पार्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिखाना है, कोई पार्ट को स्ट्रांग नहीं दिखाना है, और आप चाहते हो कि वो पार्ट बोल्ड दिखे, तो उस केस में आप सीएसएस से यूज करके उसमें दिखा सकते हो, ठीक है। उस केस में आपको बी और स्ट्रांग टैग नहीं यूज करना है। बी और स्ट्रांग टैग कब यूज करना है, जब कोई आपको पार्ट को स्पेसिफिकली बताना है कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, या तो फिर हाईलाइट करना है उस केस में। सो लाइक अभी ये जो पार्ट है हम लोग का हेडिंग पैराग्राफ वगैरह, इसमें कुछ इश्यू है किसी को, क्या हम लोग आगे बढ़े, लाइक जल्दी से रिएक्शन या हार्ट ऐड कर सकते हो, सो लाइक हमको पता चले कि ये सेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया, ओके। लाइक सभी आपको समझ में आ रहा है, शायद आप 20 क्लास में ज्वाइन किए तो मे बी थोड़ा इशू कुछ, ये पार्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम लोग गाइस। आई होप लाइक आप लोग को एचटीएमएल पढ़ने में मजा आ रहा होगा, काफी ये बेसिक सारा पार्ट है, तो आप लोग जल्दी जल्दी भी स्किप पढ़ रहे हैं। अभी क्या और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, और फोर्थ सेक्शन में क्या है, तो लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट वगैरह पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इसमें भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं एमडीएन डॉक्स से, ठीक है। एक तो पहला, तो सबसे पहला बेसिक एचटीएमएल सिंटैक्स, देन आपका
वेब पेज मेटा डेटा, देन हेडिंग और पैराग्राफ, लिस्ट और लाइक एम्फसाइजिंग और इम्पोर्टेंस, और देन क्या अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिस्ट। ओके, तो ये पूरा डॉक्स को लाइक समराइज करके आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स से भी गो थ्रू कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल डॉक्स ज्यादा प्रिकमेंडेड है। आपका अगर कंसर्न है तो ऑफिशियल डॉक्स से आप देख सकते हो, ठीक है। कंसर्न क्या है लिस्ट वगैरह का, अभी हम लोग देख रहे हो, एक सेकेंड चाहिए। हाँ ओके, सो लिस्ट लिस्ट जनरली आपको पता होगा लिस्ट क्या होता है, बट क्या है यहाँ पे एचटीएमएल में हम लोग को दो तरह का लिस्ट आप लोगों को पता होगा, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ये सब लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, राइट। बट एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होता है, एफएक्यूज वगैरह में हम लोग इसको यूज करते हैं प्राइमरली। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता, लाइक सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ग्रोसरी का क्या क्या हम लोगों को सामान चाहिए इस मंथ, तो लाइक मिल्क एग्स ब्रेड और भी कुछ कुछ जो भी पार्ट हम लोगों को चाहिए वो हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। इस केस में बस ये सारा पार्ट चाहिए, इंस्टेड की हम लोग को किस ऑर्डर में चाहिए, राइट, ऑर्डर नहीं यहाँ पे। बट अगर हम लोग को बताना पड़ रहा है कि लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लाइक मैगी बनाने का रेसिपी अगर हम लोग को कहीं पे लाइक कंटेंट कहीं ऐड करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लाइक पहले पानी गर्म करो, राइट। उस केस में क्या स्टेप्स लाइक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजंट इट। तो उस केस में हम लोग ऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे इंस्टेड अन ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, सीक्वेंस जब भी मैटर करता है आपके लिए तो ऑर्डर लिस्ट आप यूज करो। मोस्ट ऑफ द टाइम है कि आप अनऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे होगे, क्योंकि मोस्टली विजिबल पार्ट हम लोग दिखा रहे होते हैं, रेयरली है कि आप लोग को ऑर्डर वगैरह देखना पड़ता है। फिर नेस्टेड लिस्ट भी होता है, लाइक नेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि प्रोग्रामिंग में जब भी आप नेस्टिंग वर्ड सुनो आपको समझ में आना चाहिए कि एक के अंदर दूसरा, ओके। तो लाइक अगर नेस्टिंग लिस्ट बोल रहे हैं तो एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, ओके। अगर नेस्टेड लूप बोल रहे हैं तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसी तरह से। तो अभी क्या एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग एक दूसरा लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी सब इसका पार्ट वगैरह हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और अभी जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट का भी हम डिस्कशन कर रहे थे, राइट, कि लाइक डिस्क्रिप्शन लिस्ट एफएक्यू वगैरह के लिए बहुत यूज कर रहे होते हैं हम लोग। तो लाइक सबसे पहले अगर सपोज करो ये टर्म है, ठीक है, लाइक इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, और लाइक ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके नीचे वाला पार्ट। तो ये टर्म क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट वगैरह यूज करोगे। जनरली जनरली एफएक्यूज वगैरह में दिखता है, ठीक है। अगर आपको दिखाऊं करियर पोर्टल फ्लैश, सो वेर इज एफएक्यू 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 एफएक्यू। सो अभी ये सब जो पार्ट दिख रहा है ये क्या था, टर्म था, ये है क्या, डिस्क्रिप्शन है, ओके। तो लाइक जनरली एफएक्यू वगैरह में हम लोग ये यूज कर रहे होते हैं, बट और क्या, लाइक मल्टीपल डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं एक टर्म को डिफाइन करने के लिए, ओके। लाइक सपोज करो ये असाइड है, ये हम लोगों को एक बार डिफाइन किया नहीं समझ में आया, लाइक एक डिफिनेशन नहीं समझ में आया, हम लोग बताना चाह रहे हैं एक और डिफिनेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग एक और डीडी टैग के अंदर पैक कर रहे होंगे और वो खत्म हो जाएगा, ओके। सो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल पार्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। लाइक ऑलरेडी आई थिंक नोट्स काफी इजी था इस पार्ट का, आई होप आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अभी इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं हम लोग। हम्म, कोई भी पार्ट में इशू हो लाइक लेट मी नो। अभी क्या हम लोग लिस्ट से तैयार करते हैं, लाइक एक आपका होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो लाइक अगर आप यहाँ पे देखो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, लाइक ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और ओके, लाइक यहाँ पे क्या बोला है कि ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर मायने रखता है, तो यहाँ पे लाइक कुछ भी एलिमेंट हम लोग सबसे पहले पे रख, लाइक सपोज सूटी का लाइक किसका तो मार्क्स सबसे ज्यादा आया था, राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक एबीसी स्टूडेंट है जो लाइक वेब फाउंडेशन में काफी अच्छा स्कोर किया, ओके। देन एक दूसरा स्टूडेंट है लाइक ए बी, लाइक नहीं नहीं कुछ भी ऐड कर देते हैं, और एक तीसरा स्टूडेंट है लाइक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइक फर्स्ट कौन किया, सेकंड कौन किया, थर्ड किया कौन किया, राइट। तो इस केस में क्या रैंक मैटर करता है हम लोग के लिए, इजंट इट। वेयर इज ये, सो यहाँ पे वन ये है, टू ये या थ्री है, राइट। तो जब भी अभी क्या, क्योंकि हम लोग एचटीएमएल में स्ट्रक्चर देख रहे हो तो सब लोग को सीएसएस से भी मतलब नहीं है, ठीक है। लाइक सीएसएस का कंटेंट भी नहीं देखना है कि लाइक खराब दिख रहा है लिस्ट वगैरह और ना, वो सब लोग सीएसएस का पार्ट जब हम लोग सीख रहे होंगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आपको देखना है कि लाइक ये जो पार्ट यहाँ पे हम लोग ऐड करके रखे हुए वो पार्ट अगर हम लोग को सीक्वेंस में चाहिए तो इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, लाइक एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम रख रहे हैं, ठीक है। हर एक जो भी आइटम जितना सारा भी आपके लिस्ट में आइटम्स हो गए उसको आप लिस्ट आइटम के अंदर पैक करके रख सकते हो, ठीक है।
इस लिस्ट आइटम के अंदर आप कुछ भी पैक कर सकते हो, लाइक इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो लाइक कभी जब हम लोग नैप बार वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पे एंकर टैग वगैरह ऐड कर देते हैं, लाइक ए, ओके, सो एंकर टैग अशरफ और हैश, देन यहाँ पे लाइक हो, ओके। और उसको क्या हम लोग जनरली यूएल में रखते हैं, लाइक ऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया तो हम लोग यूएल में चल रहे हैं अभी। ये अनऑर्डर लिस्ट है, लाइक यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ठीक है। कि लाइक पहले होम आ सकता है, पहले ए जी आ सकता है, फिर एच एफ भी आ सकता, जी एच भी आ सकता है, ओके। इस केस में अभी क्या है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग ऐसा ऐड कर देते हैं, और लाइक अबाउट, अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 लिंक दिख रहा है, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर सीएसएस आप हटा दो तो ऐसा ही दिखता है नैप बार, ओके। वो तो हम लोग सीएसएस से इसको एक लाइनअप में क्रिएट कर दे रहे होते हैं फ्लैक्स यूज करके, बट क्या इस तरह से दिखता है, ओके। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग नैप बार बनाना सीख गए, लिस्ट सीख गए, और अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट सीख गए। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, लाइक वहां पे सीक्वेंस आएगा, लाइक 1 2 3 4 5 ब्ला ब्ला ब्ला। एबीसीडी में भी आप कर सकते हो और रोमन में भी कर सकते हो, राइट। अलग अलग एट्रीब्यूट आप पास करोगे तो उस तरह से आप सेट कर पा रहोगे। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है कि लाइक ऑर्डर नहीं है, ऑलवेज डॉट, और ये जो डॉट है इसकी जगह पे आप स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, डिस्क भी यूज कर सकते हो, बट क्या लाइक इस तरह से ही रहेगा, लाइक या आप ये सब पार्ट को हाइड भी कर सकते हो। तो मोस्टली जब हम लोग बना रहे होते हैं नैप, तो लाइक सीएसएस से ये पार्ट जो डॉट दिख रहा है उसको हटा देते हैं, ओके। लाइक आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई डॉट नहीं दिख रहा, राइट। ये भी एक लिस्ट ही है, ओके। और ये लिस्ट के अंदर हम लोग लाइक एंकर टैग ही रखे हुए हैं कंटेंट के साथ, बट वो कंटेंट के साथ हम लोग आइकन वगैरह भी रख रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब हम लोग सीएसएस सीख जाएंगे तो फिर क्या हम लोग बहुत अच्छे अच्छे साइट वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। अभी हम लोग बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लाइक हर पार्ट है कैसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, राइट। तो नेप बार क्लियर हो गया, और फिर सेमेंटिक वगैरह सीखने के बाद हम लोग है क्या कुछ कुछ सेक्शन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया। दोनों केस में क्या लिस्ट आइटम में आपको ऐड करना है सारा आइटम, ओके। क्लियर। आगे बढ़े, जल्दी से रिएक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ओके ओके, लाइक 3 रिएक्शन आ गया है, और गाइस जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, 4 लिया गया, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, तो वहां पे भी हम लोग डीएल, लाइक ये सारा जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यूएल का अनऑर्डर लिस्ट, एलआई का लिस्ट आइटम, ओके। उसी तरह वहां से डीटी होता है, लाइक डिस्क्रिप्शन टर्म, और फिर एक होता है लाइक डीडी, लाइक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आके देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अभी इसका देखो विजुअल पार्ट दिख रहा है, लाइक ये डिस्क्रिप्शन टर्म है, ये हम लोग का डिस्क्रिप्शन है। अभी सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब डीएल, ओके। देन डिस्क्रिप्शन टर्म डीटी, और फिर डीडी, ओके। तो लाइक डीडी क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन। तो अभी क्या ये जो पार्ट लिखा हुआ है, लाइक सपोज करो कि फुल स्टैक, सॉरी यहाँ पे अपडेट करना है, फुल स्टैक, ओके। तो लाइक इस केस में हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फुल स्टैक का मतलब फ्रंट एंड बैक एंड प्लस बैक एंड। और लाइक अभी का टाइम पे क्या, लाइक डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए, मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है, ओके। सो अभी क्या ये टर्म है, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बाय बाय डिफॉल्ट। आप ध्यान से देखो तो क्या थोड़ा सा ये थोड़ा सा लाइक वहां से इंडेंटेशन लेके रेंडर हो रहा है, राइट। थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ताकि लाइक हम लोग लाइक पता कर सके ताकि हम लोग विजुअली जब कंटेंट को देख भी रहे हैं तब भी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लाइक ये डिस्क्रिप्शन टर्म है और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट, लाइक डिस्क्रिप्शन है, राइट। और या तो डिस्क्रिप्शन डेटा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और अभी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन डेटा कुछ भी बोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके चलो कोई नहीं। अभी आप देखो कि लाइक ये वाला पार्ट जिस तरह दिख रहा है उस तरह से ये क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है, ये लोग सीएसएस नहीं ऐड किया। वो सारा पार्ट हम लोग सीएसएस से अचीव करते हैं, ओके। लाइक लेकिन लेकिन ये सारा पार्ट हम लोग सिमेंटिकली अगर हम लोग को करेक्ट बनाना है तो उस केस में हम लोग यही वाला पार्ट यूज करोगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करोगे, ओके।
बाकी आप चाहो तो आप तो कैसे भी यूज कर सकते हो इस सब पार्ट को, ठीक है, कैसे भी अचीव कर सकते हो ये सर पार्ट को, कैसे भी अचीव कर सकते हो, बट क्या लाइक ऑलवेज फॉलो सेमेंटिक, ओके। अभी क्या, अगर आपका वेबसाइट सेमेंटिक नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लाइक आजकल एक्चुअल यूजर्स भी नहीं आ रहे होते आपके साइट में, राइट। हो सकता है कोई बॉट आ रहा हो, लाइक एआई इतना इनहांस हो रहा है कि लाइक आने वाले दिन पे लाइक एआई वगैरह ही आके साइट घूम के जाएंगे, और तो उस केस में सिमेंटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। सो मेक श्योर लाइक आपका साइट सब बनाओ सिमेंटिकली करेक्ट बनाओ। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझ में आ गया आपको। अब लाइक एक ही पार्ट का लाइक हम लोग दो डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज ये फर्स्ट केस में क्या था, एक डीटी है, देन फिर से यहाँ पे एक और डीडी हम लोग ऐड कर देते हैं कि लाइक पहले के टाइम पे क्या था, फ्रंट एंड बैक एंड जानो फुल स्टैक हो गया, राइट। लाइक अभी क्या है, लेकिन डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। उस केस में हम इसको अलग लाइन में ऐड कर रहे हैं। मल्टीपल लाइक डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो सकता है, ठीक है। लाइक एक डी यहाँ पे यूज किए, एक डी यहाँ पे यूज किए, ओके, डीडी। कंटेंट को बस हम लोग अलग अलग टैग में पैक कर रहे हैं और एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि लाइक ये सेक्शन इस ये है, ओके। कि ये सेक्शन एक लिस्ट है, ये सेक्शन एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ये सेक्शन एक अनऑर्डर लिस्ट है, बस यही। बाकी सब कुछ सीएसएस से अचीव होता है, ठीक है। देखिए ये सारा कंटेंट को, ये सारा जो पार्ट है, इसको हम लोग सिमेंटिकली सही से ऐड कर रहे हैं ताकि जो रीडर वगैरह है वो सब पढ़े, ओके। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की जगह पे आप यहाँ पे लाइक पैराग्राफ यूज करते हैं, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ यूज करते हैं, तब भी इस तरह का लाइक स्ट्रक्चर अचीव कर सकते थे, राइट। बट क्या उस केस में जो रीडर वगैरह है, स्क्रीन रीडर वगैरह, वो उस तरह से नहीं पढ़ रहा होगा, उस पार्ट को उस तरह से विजुलाइज नहीं कर रहा होगा। अभी ये पार्ट को कैसे स्क्रीन रीडर पढ़ेगा, पहले बोलेगा फुल स्टैक, देन बोलेगा फिर अच्छा फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डिप्लॉयमेंट, ऐसा, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा रुक के बोल रहा होगा क्योंकि वो एक नया डीडी के अंदर है, राइट, न्यू डीडी के अंदर है, सेम डीडी में नहीं है। तो मल्टीपल डीडी हो सकता है एक टर्म के, ठीक है। ओके ओके ओके। सो लाइक आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। क्लियर हो गया, लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। आगे बढ़े हम लोग। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ओके ओके। सो नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग चलते हैं। लाइक नेक्स्ट मॉड्यूल आई थिंक 5 है, जो कि छूट गया था, लाइक आपके नोट्स में भी छूट गया था। वेयर इज 5। सो इस पार्ट में हम लोग देख रहे होंगे लाइक, क्योंकि अभी हम लोग सिमेंटिक का हम लोग को बेसिक आइडिया लग गया, राइट। और अलग अलग टैग हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अभी इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का पेजेस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। सो डाउनलोड, क्लोज क्लोज क्लोज। स्ट्रक्चर इन सेंस लाइक कि कोई भी आप साइट अगर देखते हो, ठीक है, तो उसको अलग अलग सेक्शन में हम लोग स्ट्रक्चर करके रखते हैं। एक साइड बार होता है, देन क्या आपका एक मेन पार्ट होता है, नैप बार होता है, हेडर होता है, फुटर होता है, राइट। वो सारा पार्ट का ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर इसका इमेज देखो या तो एमडीएन में डॉक्स देखोगे तो वो बेटर समझ में आएगा। लाइक लाइक ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, एक साइट है, इजंट इट। ये एक साइट है, ओके। तो लाइक ये जो पार्ट है वो हेडर है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का नैप बार है, ये हम लोगों का मेन सेक्शन है, ठीक है। ये हम लोग का असाइड है, लाइक साइड बार है, ओके। देन ये हम लोग का फुटर सेक्शन है। क्लियर हो रही है। अभी बस इस इमेज का हम लोग सेक्शन वगैरह देख रहे हैं, राइट। एक काम करते हैं, हम लोग एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो करियर पोर्टल चलते हैं हम लोग। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है जहाँ पे हम लोग डिस्क्लेमर ऐड कर रहे हैं कि लाइक ये अभी डेवलपमेंट में ये साइट हम लोगों का, इसमें कुछ कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह नहीं काम कर सकता है। तो ये क्या है, ये आपका हेडर है। देन ये जो पार्ट है ये हम लोगों का फुटर है, लाइक सॉरी नैप बार है। ये हम लोग का मेन सेक्शन है। इस मेन सेक्शन में भी हम लोग बहुत सारा सब सेक्शन बना के रखे, लाइक ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, राइट। इस तरह से फिर भी ये सबसे नीचे वाला पार्ट ही हम लोग का फुटर है, ओके। तो इसमें इतना ही है। लाइक अगर इसका डैशबोर्ड वगैरह में जाएंगे, वहां पे साइड बार वगैरह भी मिल रहा होगा हम लोगों को। बट आपको लाइक जनरल आइडिया होगा कि लाइक स्ट्रक्चर कैसे करके रखते हैं कोई भी साइट को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर करना लाइक ये तो सीएसएस से हम लोग अचीव कर सकते हैं, इजंट इट। बट क्या लाइक हम लोग अलग अलग टैग भी यूज कर रहे होंगे, लाइक बताने के लिए कि लाइक जो हेडर वाला पार्ट है उसके लिए हम लोग हेडर टैग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ताकि जो हम लोग का एचटीएमएल जो भी रेंडर पेज रेंडर हो रहा है ना, तो वो बता रहा होगा लाइक ये एक हेडर है और ये एक नैप बार है, और वैसा करके, ठीक है। इस तरह से सारा सेक्शंस के लिए हम लोग अलग अलग सिमेंटिक टैग यूज कर रहे होते हैं।
देन मेन, असाइड, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, div। div क्या है? नॉन सेमेंटिक टैग है, बट div भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के केस में लाइक ये पूरा सेक्शन को हम लोग लाइक, हाँ, तो अभी देखो जो वाई चूजर्स ऑप्शन है, ओके, ये जो सेक्शन है, तो इस सेक्शन लाइक यहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ लाइक यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इजंट इट। तो ये जो पूरा सेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारा डिव ऐड किया होगा। लाइक सबसे पहले हम लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि एक सेक्शन है जो वाई चूजर्स के लिए सेक्शन है, ओके। जस्ट उस सेक्शन के अंदर लाइक अगर इसका हम लोग एक स्नैपशॉट ले लेते हैं तो बेटर समझा पाएंगे। एक काम करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर भी आज हम लोग थोड़ा सा देखने के लिए सीखते हैं, लाइक डिजाइन कैसे बना हुआ रहता है, ठीक है, एक्चुअल साइट्स का। तो ये पार्ट को हम लोग ने स्निपेट कर लिया, ठीक है, और इसको सेव कर लिए। ओके, सो डाउनलोड्स में आ गया ये हम लोगों का। देन डाउनलोड्स में आए, इस पार्ट को लाइक, हम्म, एडिट, सो मार्कर, ओके। ओके ठीक है, मार्कर है हम लोग के पास। ठीक है, तो लाइक अभी ये जो पूरा सेक्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सेक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर क्या, दो डिव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं डिव नहीं यूज करना है, डिव सिमेंटिक नहीं है तो ठीक है, डिव भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। लाइक एक ये डिव है और एक ये डिव है, ठीक है। और अभी काफी खराब डिजाइन बन रहा है, बट यू गाइस कैन मैनेज। अब क्या है, इसको हम लोग वहाँ पे फ्लेक्स सेट करके रखे हैं, ठीक है, वो सीएसएस का पार्ट है कि फ्लेक्स क्या होता है। फ्लेक्स क्या कर रहा है, एक लाइन में क्रिएट कर रहा है इसको। देन क्या है, ये जो डिव है, ठीक है, और ये जो डिव है, इस डिव में हम लोग एक इमेज ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं। बट ये जो डिव है इसके अंदर बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं, तो एक हम लोग एक यहाँ पे हेडिंग ऐड कर रहे हो, पॉसिबली H2। देन यहाँ पे अलग अलग डिव और है, ठीक है। बट क्या, ये एक लिस्ट है यहाँ पे, और वो लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग अलग अलग डिव पास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ डिव पास नहीं करते तो लाइक काम नहीं करता, बट क्या, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिस्ट बता रहे हैं तो लाइक ये सेमेंटिकली करेक्ट भी है, ओके। यहाँ पे हम लोग डिव के नीचे डिव रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, सीएसएस से इजीली अचीव हो जाएगा, बट वो सिमेंटिकली करेक्ट नहीं रहेगा। इससे इंस्टेड हम लोग पहले लिस्ट बना रहे होंगे, फिर वो लिस्ट के अंदर हम लोग ये सारा डिव को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, एज अ कंटेंट। क्लियर हो रहा है? कुछ ऐसा नहीं है बाउंस कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि डिव हम लोग को यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइक डिव नॉन सिमेंटिक है, तो ऐसा नहीं कि डिव नहीं यूज करना है। बट क्या, लाइक ये सारा टैग हम लोग यूज कर रहे थे ताकि कन्वे कर सके, लाइक स्ट्रक्चर बता सके पूरा साइट का हम लोग का स्ट्रक्चर किस तरह है। स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या टैग हम लोग देखे, नैव टैग, हेडर टैग, मेन टैग, आर्टिकल, सेक्शन, फुटर, असाइड, ओके। और ये सारा टैग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये नेव बार के लिए ये वाला पार्ट, हेडर के लिए ऊपर वाला पार्ट, मेन सेक्शन ये वाला, ठीक है, उसके अंदर सेक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे। असाइड ये वाला पार्ट के लिए हम लोग असाइड टैग यूज कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि डिव नहीं यूज कर सकते आप, बट आपको साइड यूज करना है ताकि सेमेंटिकली करेक्ट हो। फिर यहाँ पे फुटर यूज कर रहे होगे आप। ऐसा नहीं कि वहां पे भी डिव नहीं यूज कर सकते, बट फिर सेम द सिनेरियो, लाइक वहां पे हमको सिमेंटिक टैग करना है तो फुटर हम लोग लिख रहेंगे। तो लाइक आई थिंक स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होगा, लाइक साइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके लिए हम कुछ कुछ अलग अलग टैग देख रहे थे, राइट। अगर आप नोट्स गो थ्रू करोगे तो आपको कॉमन हो जाएगा कि एक कोई भी पेज का अलग अलग सेक्शन होता है, हेडर, नेविगेशन, मेन, साइड बार और फुटर। उसके लिए हम लोग अलग अलग टैग यूज करते हैं। क्लियर? कुछ इसमें समझने वाला पार्ट नहीं है, लाइक जनरल नॉलेज के लिए, ओके। ये नॉलेज क्लियर हो गया आप लोगों को? बस ये जनरल नॉलेज का पार्ट था, ठीक है, कि अलग अलग टैग्स में हम लोग अलग अलग सेक्शन को टैग करके रखेंगे ताकि हम लोग बता सके लाइक ये सेक्शन मैप है, ये सेक्शन फुटर है, और भी बहुत सारा सिनेरियोस। आगे बढ़े हम लोग जल्दी से। नॉन सेमेंटिक रैपर्स देखे, या फिर से रिवाइज करना है इसको। लाइक किन किन लोगों को क्लियर नहीं हुआ, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, या फिर हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। श्रुति? सर फिर रिवाइज करवा दीजिए ना। ओके, लाइक सबसे पहले क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी जो साइट है हम लोगों का, वो अलग अलग सेक्शन में उसको हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट एटलीस्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
तो ये नॉर्मली समझिए कि एक साइट का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो हेडर होता है, लाइक सबसे ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। देन क्या उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका नैप बार आता है, लाइक जैसे जिसमें हम लोग नेविगेशन मेन्यू वगैरह ऐड करके रख रहे होते हैं। फिर हो सकता है कि आपके पेज में साइड बार आए, लाइक इस केस में साइड बार नहीं है, ओके। बट लाइक कभी कभी सिनेरियो में साइड बार वगैरह भी आता है। तो ये एक साइड बार हो सकता है आपके पेज के अंदर। फिर आपका मेन कंटेंट, राइट, जो भी एक्चुअल कंटेंट आप उस पेज, लाइक वो पेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सपोज अबाउट उसका पेज है तो अबाउट उसका जो कंटेंट वगैरह वहां पे आप सेट कर रहे हो, ओके। देन क्या सबसे नीचे फुटर ऐड कर रहे हो, लाइक जिस तरह यहाँ पे है कि लाइक ये सबसे पहले हेडर है, फिर ये फुटर है, लाइक सॉरी नैप बार है, फिर अलग अलग बहुत सारा सेक्शन है मेन के अंदर, फिर ये फुटर है, राइट। तो कोई भी पेज का टिपिकली स्ट्रक्चर यही होता है, ओके। लाइक आप कोई भी पेज नेविगेट करो, लाइक हेडर, फिर नैप बार, फिर अलग अलग सेक्शन, फिर फुटर, ओके। तो ये सारा जो लाइक एक पेज को हम लोग इस कुछ कुछ स्ट्रक्चर में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर में हम लोग बांट रहे हैं, अब ये सब स्ट्रक्चर को हम लोग नाम भी दे रहे हैं, लाइक जो भी हम लोग का हेड वाला पार्ट में रहेगा उसको हम लोग हेडर के अंदर पैक करके रखेंगे, और बोल रहे हैं लाइक ये हम लोग का एक हेडर पार्ट है, ठीक है। देन क्या हम लोग जो नैप बार बना रहे होंगे, तो उस केस में उसके अंदर तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट वगैरह यूज करोगे, बट उसको पैक करके रख रहे होंगे नैप लाइक टैग से, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टैग है लाइक जैसे हेडर के लिए हेडर टैग, नेविगेशन बार के लिए नैव टैग के अंदर सारा नेविगेशन होना चाहिए, राइट। फिर मेन कंटेंट, लाइक जो आपका पेज है वो मेन में आप स्टार्ट करो, लाइक ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसके बीच का पार्ट, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन के अंदर है, ओके। और इस मेन के अंदर भी बहुत सारा सेक्शन वाइज, लाइक ये एक सेक्शन अलग है, ये एक सेक्शन अलग है। तो अभी क्या, लाइक कोई भी स्क्रीन रीडर इसको पढ़ रहा होगा ना, तो ये सेक्शन से सीधा वो ये सेक्शन जंप नहीं करेगा until unless कि ये सेक्शन खत्म ना कर ले वो पढ़ के, ओके। वरना क्या हो सकता है कि लाइक ये पढ़ा 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 सीधा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ पे आ रहा है पढ़ने के लिए, तो वो सिमेंटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। एक आपको मेन टैग हो गया, मेन टैग के अंदर आप अलग अलग आर्टिकल्स और सेक्शन बांट सकते हो। देन क्या है कि आपका असाइड हो सकता है, लाइक असाइड क्या हो गया कि आपका साइड बार, चाहे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड है, अगर साइड बार आप बना रहे हो उस केस में आप असाइड यूज करोगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल को ही हम लोग देख लेते वो बेटर रहेगा हम लोग के लिए। तो टिपिकली अगर आप सीएसएस हटा दो कोई भी साइट का, तो वो कुछ इसी तरह से दिख रहा होता है, इस तरह से, ठीक है। बट क्या है, लाइक ये पार्ट क्या है, हेडर है, ये पार्ट क्या है आपका नेविगेशन बार है, ये पार्ट मेन सेक्शन है, और मेन सेक्शन में अलग अलग सेक्शन हम लोग ऐड करके रखे हुए, ठीक है। फिर ये पार्ट क्या आपका असाइड बार है, और सबसे नीचे क्या फूटर है, ओके। तो लाइक कंटेंट ऐसा ही है, लेकिन हम लोग अलग अलग टैग्स में इसको सेट करके रख रहे हैं। अभी क्या है, कोई रीडर वगैरह आएगा तो ये सेक्शन को अलग अलग ट्रीट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हेडर है, इजंट इट। हेडर में क्या सेट कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव, लाइक वो सेक्शन जो है वो हेडर, वो हम लोग बता रहे हैं। आप वहां पे कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी नैप बार में क्या है, लाइक वहां पे लोगो ऐड कर सकते हो, नेविगेशन बार ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट लेकिन आप स्पेशली बता रहे हो कि ये मेरा एक नेविगेशन बार है, ठीक है, जो कि ये है। तो ये अलग अलग टैग, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर टैग है हम लोग यूज कर रहे होते हैं, और अपना जो पेज है उसको अलग अलग पार्ट में बता रहे होते हैं कि ये सारा ये पार्ट है, ये पार्ट ये है, ये पार्ट है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अभी लाइक ये कोई नहीं डिफाइन कर रहा है कि नैब में क्या होना चाहिए, वो आप पे है, ओके। बट आप जब भी नैब यूज कर रहे होगे, ठीक है, तो उस केस में वो बता रहा होगा अच्छा ये एक नेविगेशन बार है। अब इसका जगह पे डिव भी आप यूज कर सकते हो, लाइक ये डिव कर दिए हम लोग, कोई डिफरेंसेस नहीं है, राइट। बट क्या लाइक अभी ये डिव हम लोग बता रहे हैं तो ये बता नहीं रहा है कि ये सेक्शन क्या है। इंस्टेड, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे नैब ऐड कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि लाइक ये एक नेविगेशन बार है, नैव सेक्शन है। देन जब हम लोग मेन बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके उसमें बता रहे हैं कि एक मेन पार्ट है हमारे साइट का, इजंट इट। उसकी जगह पे हम लोग डिव भी यूज कर सकते हैं, डिव क्या कोई मीनिंग ऐड नहीं कर रहा होता। तो ये सारा पार्ट हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग टैग्स मिलता है, वो अलग अलग टैग्स में ही लोग पैक करके रख रहे होते हैं, राइट। जैसे जो मेन टैग है यहाँ पे आपका H2 है, पैराग्राफ है, अभी देखो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, राइट। तो एक आर्टिकल के अंदर दो सेक्शन हम लोग ऐसे ऐड करके रखे हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग टैग्स यूज कर सकते हो अपने साइट्स को स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सेमेंटिकली करेक्ट वेबसाइट है। अभी इसमें सीएसएस हम लोग ऐड नहीं किया इसलिए इस तरह से दिख रहा है, बट क्या अगर सब देखो कि सेमेंटिकली क्या ये साइट करेक्ट है, तो हाँ ये करेक्ट है, ओके। अभी क्लियर हुआ, या लाइक कोई एनोलॉजी बदल के हमको समझाना पड़ेगा? यस सर, क्लियर है।
लाइक एक कॉमन एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक जैसे ये हाथ है, ठीक है, तो हम लोग इसको हाथ बोल रहे हैं, बट इसको हम लोग बॉडी पार्ट भी बोल सकते हैं, इजंट इट? तो अगर हम लोग डीप बोल रहे हैं इसको, तो ये बॉडी पार्ट बोल रहे हैं, बट अगर इसको हम लोग हैंड बोल रहे हैं, तो हो सकता है मेन टैग वगैरह यूज करके हम लोग बता रहे नहीं ये पार्ट स्पेसिफिकली एक हैंड है, राइट, ये पार्ट स्पेसिफिकली एक नैब है, हेडर है, मेन है, इस तरह से, ओके। वरना हम लोग बोल सकते हैं कि एक बॉडी पार्ट है या ह्यूमन बॉडी पार्ट है, इजंट इट? तो वो काफी वेग हो जाएगा, राइट, ऐसा। चलो, तो लाइक अब भी हम लोग स्ट्रक्चर समझ गए कि लाइक कोई भी पेज में क्या क्या लाइक कॉमन स्ट्रक्चर्स हो सकता है, राइट। और कितना सेक्शन मॉड्यूल कंप्लीट हुआ आज हम लोगों का? आई थिंक 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए, इजंट इट? सो लाइक गाइस, अभी मेरा एक और मीटिंग है, तो और अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज। काफी बेसिक स्टफ हम लोग पढ़ रहे थे। मोस्टली लोगों को एचटीएमएल आता है, तो इस केस में कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं ही आएगा। जो सारा पार्ट आप लोगों को नोट्स में शेयर किया गया है, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर क्या ये सारा डॉक्स जो एमडीएन का है, इसका लिंक अभी आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप यहाँ से क्या कंटेंट वगैरह ऐसे जिस तरह से हम लोग कॉपी करके रन करके देख रहे हैं, इस तरह से आप हर सेक्शन कॉपी करके रन करके देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्लास जो कि फ्राइडे को है, मैं उम्मीद करता हूँ लाइक आप लोग बेसिक एचटीएमएल सेमेंटिक, वेब पेज मेटा डेटा, हेडिंग एंड पैराग्राफ, एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस लिस्ट और स्ट्रक्चरिंग डेटा, ये सारा पार्ट आप लोग एमडीएन से भी पढ़ के आओगे, नोट से भी पढ़ के आओगे, और प्रैक्टिस भी करके आओगे, ओके। अब वो सारा पार्ट में लाइक जहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, इजंट इट? और जो आपका एक दिन का जो स्पेयर पार्ट है, जो कल का है, जो कल क्योंकि स्पेयर है, कल क्लासेस नहीं है, तो उस केस में आपको यही करना है, आपको कोई भी स्पेयर पार्ट को दिन को लाइक अनयूटिलाइज नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है, ओके। आई होप आज जो भी हम लोग पढ़े आपको सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। लाइक शॉर्ट समरी चाहिए किसी को आज क्या क्या हम लोग डिस्कस किए, या फिर आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं? जल्दी से गाइस, टाइम कम है, ऑलरेडी 1 मिनट हो गया। ओके, आई होप लाइक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को, तब तक टाटा बाय बाय। कोई इशू नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, मीटिंग एंड करें। लाइक उपेंद्र ठीक है, तुषार, सुटी, प्रिया, प्रीति, अनुसर और छाया, लाइक सब मेरे को भी सब कुछ समझ में आ गया। ओके ओके, सो गाइस, आप लोग नोट्स कंटिन्यू करो, आप लोग नेक्स्ट डे कनेक्ट कर रहे होते हैं, ओके। लाइक सेशन आज एंड कर रहे हैं, मोस्टली रिकॉर्डिंग कल या कल तक मिल जाएगा आप लोग को इस क्लास का। गुड नाइट गाइस।